हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्कार मेरे प्यारे उड़ान के बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी, एक बारी बता दो मुझे, फिर हम शुरू करते हैं आप लोगों की क्लास। अगर आप लोग को मेरी आवाज अच्छे सुन रही है, मैं आप लोग को सही से दिख रहा हूं, तो एक बारी मुझे बता दो, फिर मैं आपकी क्लास शुरू करता हूं। आई कैन सी बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे यहाँ जुड़ गए हैं। श्रुति, ईश्वरी, कृष्णा, संजवी, प्रीति, स्नेहा, मोनू, आंचल, शिवम, अनु, प्रिया, प्रीति, अभिषेक, कृष, सोनाली, प्राची, लवली, स्नेहा, मानवी, दिव्याशा, प्रीत कुमार, मानसी, जोया, अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत आप सभी बच्चों का। वेरी वार्म गुड इवनिंग, वेरी वार्म वेलकम। आप सब लोग की तबीयत कैसी है ये भी मुझे बता दो। कैसा चल रहा है आप सब लोगों का प्रिपरेशन, ये भी आप लोग मुझे बता दो। आप लोगों ने हेड्सअप मुझे दे दिए, बहुत सारे लोगों ने हार्ट्स भी दिए, थैंक यू सो मच, इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग। और गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग बिल्कुल बढ़िया हैं, ऐसा आप लोग बता रहे हैं मुझे। और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही है, गुड टू नो दैट। ऐसे ही चलाते रहिए अच्छे अच्छे से। मौसम आजकल फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि बदलता हुआ मौसम है, बारिश वगैरह हो रही है सब जगह, तो ऐसे में अपना ध्यान रखिए क्योंकि ऐसे मौसम में तबीयत खराब होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, क्योंकि इन्फेक्शन, सारे बैक्टीरिया वगैरह एक्टिव हो जाते हैं, इन्फेक्शन होने का डर होता है। साथ साथ मौसम बदलते हुए में तबीयत खराब होने का डर होता है, इन द सेंस कि आप टेम्परेचर चेंज को टॉलरेट ना कर पाए और आपको बुखार वगैरह हो जाए, तो अपना ध्यान रखिए इसलिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आज की क्लास का टॉपिक आप लोगों को बताता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स। ग्रामर का आपके एक टॉपिक है ये, और बहुत सारे बच्चे मुझे कई दफा रीच आउट कर रहे हैं अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कि मॉडल्स कब होगा, ये आप लोग पूछ रहे थे मुझसे। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, लेकिन काफी सारे लोगों ने इसके बारे में पूछा और हम लोग ये करने वाले हैं आज फाइनली। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल टू। आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों को आजादी मिली है, जो आजादी, जिस आजादी को हम आज भोग रहे हैं, जिस आजादी को हम एंजॉय कर रहे हैं आज, वो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान देके हमको दिलवाई है, ये मानिए आप लोग। हमारे फोर फादर्स ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, जो कि इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है, बड़ी कोशिश करी है, अपनी जान की कुर्बानी दे दी है, और फिर हमें ये दिन देखने को नसीब हुआ। उन लोगों को तो मिला भी नहीं है दिन। तो इस आजादी को एंजॉय तो करिए जरूर, लेकिन ये जिम्मेदारी भी रखिए कि आप इस आजादी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ एंजॉय करें। आपका जो भी राइट बनता है एज अ सिटीजन, वो तो आप अवेल कर लेते हैं, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है एज अ सिटीजन, वो हम लोग अक्सर चूक जाते हैं निभाने से, तो वो जिम्मेदारी जरूर निभाइए। ये मेरी आप सब लोगों के साथ दरखास्त है। अब शुरू करते हैं, चलिए अपनी क्लास को। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भारत माता की जय। बिल्कुल है ना, बिल्कुल भारत माता की जय है। हमारा देश हमेशा अमर रहे, हमेशा ऐसी खुशहाल रहे, आगे बढ़ते रहे हम, ये मेरे दिल से दुआ है, और हम सब लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें लगेगा, ठीक है। जैसी आजादी हमारे फोर फादर्स ने हमें दी है, ये ऐसे ही हमें अपने देश को और सशक्त बना के और पावरफुल बना के आगे वाली जनरेशंस को पास ऑन करना है। ये हमारा एजेंडा होना चाहिए आज के दिन। ये है असली देशभक्ति का मतलब, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर अपनी क्लास। लास्ट क्लास में टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज हम लोगों ने बॉल पोम करी थी, बहुत अच्छी पोम मुझे लगती है। थोड़ा सा इसका टोन जरूर रिफ्लेक्टिव सा है कि आप इसमें कुछ रियलाइज करते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग, क्या कि जीवन में लॉस होना तय है। लॉसेस तो आएंगे जीवन में, कुछ ना कुछ आपसे दूर होगा ही, स्पेशली वो चीजें जो आपके बहुत करीब हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगी एक ना एक दिन। लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी सीखते हैं आप, जो ये पोम आपको सिखाती है। क्या जिम्मेदारी? कि ऐसी चीजें जो आपके बहुत करीब हैं, उनका ध्यान रखिए, उनको दूर ना जाने दें आप। एटलीस्ट बी केयरफुल, बी कॉशियस उनके लिए, ठीक है। आज की जो टॉपिक है, विच दिस इज ग्रामर का एक टॉपिक, मॉडल्स। इसको बहुत सारे लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, मोडाल्स बोलते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन इसका होता है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मॉडल्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। काफी लोग इसको गलत बोलते हैं, इनफैक्ट कई टीचर्स भी गलती करते हैं, टू माय अटर सरप्राइज। ऐसा टीचर्स भी करते हैं कई दफा, लेकिन ऐसा, हाँ, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस किसी ने लिखा है, वाह यार, तुमको याद है इसका मतलब, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। जय राजपुताना, जय वंदे मातरम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वंदे मातरम। आई एम वेरी वेल। थोड़ा सा कोल्ड मुझे जरूर हो गया है, बट अदर देन दैट आई एम वेरी वेल, है ना, सब बढ़िया है भाई। आप लोग हो साथ में तो सब ठीक ठाक है। पता नहीं क्या एक भगवान ने ये स्ट्रेंथ दी है, शायद सब टीचर्स को देते होंगे, कि क्लास से पहले चाहे कुछ भी चल रहा हो, पूरे दिन तबीयत ठीक ना हो, लेकिन क्लास में जैसे हम लोग आते हैं तो इट गिव्स अ न्यू एनर्जी, इट गिव्स अ न्यू बूस्ट, एक अलग बूस्ट हम लोगों को, नई एनर्जी हम लोगों को मिल जाती है, एंड इट कीप्स अस गोइंग, हम लोगों को चलने की हिम्मत मिलती है आप लोगों से। आई एम श्योर आप भी शायद ऐसा ही सोचते होंगे। अब चलते हैं, चलिए स्टार्टिंग विद द गेम। हमारा जो गेम है उससे शुरू करते हैं। क्या करना है आप लोगों को, मैं दो क्वेश्चंस दूंगा एमसीक्यू की फॉर्म में, थोड़ा अलग गेम है आज। एमसीक्यू की फॉर्म में दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देने वाला हूं। दो क्वेश्चंस का ध्यान से आंसर पिक करिएगा, ठीक है। बिगिनिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन,
क्या है इसमें, देखो आपको 4 जंबल्ड सेंटेंसेस मैंने यहां पर दिए हुए हैं, है ना, ये 4 सेंटेंसेस जो कि सेंटेंस के पार्ट्स हैं। आपको इन चारों पार्ट्स को ऐसे अरेंज करना है सही सीक्वेंस में कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आ जाए। 4 ऑप्शंस ये वैलिड है, करिए इसको फटाफट से, है ना। आई होप रेडी हैं आप लोग, रेडी है ना, करिए 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 करिए। वंदे मातरम, जी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय ये विश्व से तिरंगा प्यारा, सुना होगा आप लोगों ने। हम्म। यस यस यस, करिए करिए करिए। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। यस इंडियड इट इज, है ना। बहुत नसीब वाले हैं हम कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। ऑल राइट, अब इसका आंसर दीजिए फटाफट से। आई अज्यूम आप लोगों ने इसको अच्छे समझ के कर लिया होगा, बहुत इजी सा है ना, इसमें कुछ सिखाने वाला नहीं है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आप इसको मान सकते हैं। आपने बेसिक वर्ड का अगर आपको सेंस है थोड़ा सा, तो आप सेंटेंस को फ्रेम करना सीख जाएंगे थोड़ा थोड़ा, ऐसे अगर प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों की। मैं बताता हूं बारी बारी से कैसे होना है। देखो सबसे पहला क्या बन सकता है, द नोबलेस्ट डीड्स, सबसे महान। डीड्स मतलब होता है एक्शन, नोबलेस्ट मतलब होता है महान। जो सबसे महान एक्शंस हैं दैट हैव बीन डन, जो कि किए गए हैं ऑन द अर्थ, हैव नॉट बीन डन फॉर गोल्ड, वो गोल्ड के लिए नहीं किए गए हैं। जो सबसे महान एक्शंस किए गए हैं ना दुनिया में, वो कभी भी पैसे के लिए नहीं किया गया, एक स्वार्थ के लिए नहीं किए गए। इन शॉर्ट वो सेल्फलेस होते हैं, ठीक है। बड़ी जरूरी सीख है अगर आपको समझ में आई हो बात। तो क्या बन गया, 2 देन 4 देन 3 1, 2 4, सॉरी ये 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। 65% ऑफ यू गॉट इट राइट। थोड़ा ट्रिकी था आई एम अज्यूमिंग, इसलिए शायद आप लोगों ने गलती करी यहां पे, बट कोई बात नहीं। अब आप लोग देखिए अगला सेंटेंस जिसमें स्पॉट द एरर। अच्छा, इसमें एक छोटी सी गलती मैं पहले हटा दूं, अदरवाइज आप लोग इसमें मिस्टेक कर जाएंगे। पोल देने से पहले ही मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ये वाला ये हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, थोड़ी ज्यादा गलती हो सकती है अगर ऐसा कर दिया मैंने तो, ठीक है। और ये एक छोटा सा पोर्शन, और आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें मैंने ABCD 4 पोर्शंस लिख दिए हैं। जैसे पहला पार्ट है शी वियर्स स्पेक्टिकल, ये पहला पार्ट है। बी ये पार्ट है सो शी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट, ये सी पार्ट है। और लास्ट है, कोई अगर एरर इसमें नहीं है तो नो एरर। आपको अगर सेंटेंस में कोई एरर लगता है, स्पेशली किसी पार्ट में लगता है, तो आपको उस पार्ट को हाईलाइट कर देना है ABCD करके। ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। पोल स्टार्ट कर दिया मैंने, बताइए फटाफट से आंसर, है ना जी। राधे राधे, नमस्कार। बताइए 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 बच्चा पार्टी, कम ऑन। शी wears spectacle, so she was unable to see the gangster that attacked her last night. She wears spectacle, so she was unable to see the gangster that attacked her last night. एरर क्या होगा बताइए। इजी है, मुश्किल नहीं होना चाहिए। हो गया है तो मैं आप लोगों को बताता हूं क्या एरर है। देखो ध्यान से, अगर आप लोग देखेंगे यहां पर, तो ये जो शी वियर स्पेक्टिकल है, इस सेंटेंस का मतलब बेसिक समझ लीजिए। क्योंकि उसने चश्मा पहना था, स्पेक्टिकल मतलब चश्मा, क्योंकि उसने चश्मा पहना हुआ था इसलिए वो अनेबल थी देखने में उस गैंगस्टर को, उस अटैकर को, क्रिमिनल को, जिसने उसको लास्ट नाइट अटैक किया। अब ये जो सेंटेंस है ना, इसमें यहां पर वियर्स जो है वो नहीं बनता है। वियर्स आपको लोगों को याद है, मैंने टेंस में पढ़ाया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, जो कि रेगुलर एक्शन दिखाते हैं, हैबिचुअल एक्शन दिखाते हैं। शी वियर स्पेक्टिकल की जगह होना चाहिए था शी वॉज वियरिंग, वो स्पेक्टिकल्स पहन रही थी, इसलिए वो अनेबल थी देखने में उस गैंगस्टर को जिसने उसे लास्ट नाइट अटैक किया। दूसरी गलती भी है इसके अंदर, ये जो वर्ड स्पेक्टिकल है ना, ये कभी भी ऐसे यूज नहीं होता है, इसको हमेशा प्लूरल्स में यूज करते हैं, ऐसे लिखते हैं आप हमेशा जहां पर भी लिखते हैं। क्योंकि स्पेक्टिकल्स में 2 होते हैं ना, इसलिए स्पेक्टिकल्स बोला जाता है। 2 ग्लासेस होते हैं यूजुअली एक चश्मे में, तो इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है स्पेक्टिकल्स में। 2 गलतियां इसके अंदर थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में एरर था, वो आपको पॉइंट आउट करना था। आई होप आप लोगों ने कर लिया हो। 45% ओनली, कोई बात नहीं। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन मैंने जान के रखे आज, बट 2 ही क्वेश्चन रखे। अब मैं आगे चलता हूं, टॉपिक मुझे कराना है। आप लोगों को
एक बारी स्टैंडिंग्स आप लोगों के दिखा देता हूं इसके बाद में। सूरज, ए शर्मा, रितिका पंत, टॉप 3, वेल डन। भूमिका आदित्य, अमर कुमार सिंह, हसन, हफीज, स्पर्श मिश्रा, IITN पीयूष, वाह यार अभी से IITN, पीयूष कुमार, आदित्य दास, वैष्णव, बहुत बढ़िया। टॉप 10 को शाबाशी। जिन लोगों के बाकी जो लोगों ने सही आंसर्स दिए वो भी आप लोग लीडर बोर्ड पे ही मानिए खुद को, आप लोगों ने सही आंसर दिए। जिन लोगों का एक आध गलत हो गया है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोशिश करिएगा सही करने की। कोई बोल रहा है बोरिंग गेम, यार गेम था आपको वार्म अप करने के लिए दोस्त, कि आप तैयार हो जाओ अब आगे जो हम करने वाले हैं उस चीज के लिए, है ना। इट वॉज नॉट मेंट कि आपको आनंद आए इसमें, इट वॉज जस्ट मेंट कि आप अलग वेराइटी ऑफ वोकैबुलरी भी कुछ सीखो, है ना। सेंटेंस फ्रेम करना भी तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना लैंग्वेज का। सिर्फ मजे थोड़ी करने हैं, मजे कराना गोल नहीं है मेरा क्लास में। मेरे क्लास में गोल है कि मैं आपको एंगेज भी रखूं और फिर आपको कुछ सिखा भी दूं, ये गोल है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं, बिगिनिंग विद द क्लास। हम लोग स्टार्ट करेंगे विद मॉडल्स, जो टॉपिक है हमारा वो बहुत मजा आने वाला है। एंड आई एश्योर यू इस क्लास में बहुत ही सारे ऐसी जगह आएंगे जहां पे आपको क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा, पोल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो रेडी रहिए, एक मैराथन स्प्रिंट क्लास इसको मानिए, थोड़ी सी लंबी क्लास शायद चले और लेकिन स्प्रिंट की तरह दौड़ के हम इसको करेंगे फटाफट से, ठीक है। रेडी हैं आप लोग? मैं शुरू करूं, जल्दी बताओ, कमान 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 कमान, यस 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 यस, थम्स अप दे दो ना यार, शुरू करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। ओके, मिल गया है आप लोगों से। अब मैं चैट कर देता हूं बंद, आप लोगों से बीच बीच में इंपुट लेता रहूंगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। बाकी हम स्टार्ट करते हैं, देखिए अब तो आप लोगों को ये मालूम होगा, आप लोगों को शायद ये मालूम होगा, जो कि मैंने टेंस में भी कराया था आप लोगों को, कि वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिक वर्ब अगर मुझे समझना है तो वर्ब क्या होता है, किसी भी एक्शन का। इसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। सबसे पहला एक्शन, है ना, जैसे कि प्ले, ईट, गो, ये सारे वर्ड्स एक्शन दिखाते हैं, इनको कोई करता है ना। वर्ब इसी का दूसरा कैटेगराइजेशन आप मान सकते हो, या इस वर्ब बेसिकली या तो कोई एक्शन होगा, दूसरा तरीके से वर्ब कोई क्या हो सकता है, स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था किसी की अगर कोई वर्ड दिखाता है आपको तो उसको भी आप मानेंगे स्टेट ऑफ बीइंग। क्या होता है भाई, जैसे एग्जांपल देखो, आई नो यू, शी इज स्मार्ट, ऐसे अगर सेंटेंसेस हैं, मैंने आपको पहले बताया, बस मैं रिकॉल करा रहा हूं इसको। ऐसे सेंटेंस अगर आप देखते हैं तो इनमें जो नो वर्ड है, सॉरी, ये जो नो वर्ड है, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो जानना कोई एक्शन थोड़ी है, जानना तो एक स्टेट ऑफ बीइंग है, अवस्था है बस कि मैं तुमको जानता हूं, है ना। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग में आ गया। शी स्मार्ट, वह स्मार्ट है, इसमें जो है वह स्मार्ट है आपको कोई एक्शन थोड़ी दिखा रहा है, ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि वो जो पर्सन है वो स्मार्ट इंटेलिजेंट है, अवस्था है फिर से, ठीक है। और तीसरा फाइनली जो होता है वो होता है बच्चा पार्टी अकरेंस। अकरेंस क्या होता है, जैसे ही डेवलप्ड a symptom, he developed a symptom, he developed a symptom मतलब क्या होता है भाई, जब किसी इंसान को कोई परेशानी हो जाए और उसको अंदर एक सिम्टम आ जाए, उसको कुछ निशानी दिखे कि यार मेरी तबीयत खराब है, तो जो डेवलप्ड है ना, ये यहां पर खुद से हुआ है, कोई इंसान करेगा तो है नहीं खुद को बीमारी, ये खुद से होता है। तो ऐसी चीजें जो खुद से वो अकरेंस होती हैं, जो कोई करे वो एक्शन होता है। इन तीनों चीजों को मिला के आप बोलते हैं वर्ब, इनमें से कुछ भी हो तो वर्ब होता है। 90% केसेस में आप देखेंगे कि एक वर्ब कोई एक्शन माना जाता है ना। अब इसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा कैटेगराइजेशन बताया था जरूर, वो क्या कैटेगराइजेशन था, वो था कि वर्ब को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, जो किसी के बारे में एक्शन दिखाए सेंटेंस में, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इस मेन वर्ब के बारे में एडिशनल जानकारी देता है। रिकॉल करा रहा हूं आपको फटाफट से, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, आई एम प्लेइंग, ये जो सेंटेंस है इसमें आप देखोगे ध्यान से तो ये जो प्लेइंग है ये तो मेन वर्ब हो गया क्योंकि एक्शन दिखा रहा है, और एम जो है ये इस वर्ब के प्लेइंग के बारे में आपको जानकारी दे रहा है, कुछ क्या बता रहा है कि कब हुआ एक्शन, प्रेजेंट में हुआ कि पास्ट में हुआ, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। अगर पास्ट में होता तो वॉज होता है यहां पर, है ना। तो ये वर्ड आपको इसके बारे में एक एडिशनल जानकारी दे रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब बेसिकली,
ठीक है। अब इन हेल्पिंग वर्ब्स को आप लोगों ने फर्दर कैटेगराइज किया था किसमें? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में, और दूसरा टाइप था मॉडल्स, है ना। आज हम इन मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं। याद है आप लोगों को 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स थे, एज्यूम याद होगा, बी, डू और हैव। यही 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स थे, है ना। और मॉडल जो है वो कौन कौन से होते हैं भाई? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to। ये बेसिकली हमारे प्राइमरी मॉडल वर्ब्स होते हैं। इनसे अलग कुछ और भी होते हैं, जैसे हैव टू होता है, हैव टू, हैज टू, डेयर टू होता है ना, या डेयर नॉट होता है। ये सारे वर्ड जो हैं, इन सारे मॉडल वर्ब्स को आज हम कवर करेंगे। आपको यहां तक ये चार्ट बनाने का, रिकॉल कराने का पर्पस क्या था कि मॉडल वर्ब्स जो है, ये मॉडल वर्ब्स जो है, ये बताने का कि ये वर्ब का एक टाइप होते हैं, ठीक है। और क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब का टाइप होते हैं, इसलिए हमेशा यूजुअली इनके साथ एक हेल्पिंग वर्ब आता है, एक मेन वर्ब आता है हमेशा। वो अभी हम आगे देखेंगे। इतना आप लोगों को याद है, रिकॉल कर लिया आपने ये कि नहीं? ये मुझे फटाफट से बताओ, फिर मैं आगे बताता हूं एक और चीज, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? जल्दी बताओ फटाफट से, है ना। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप चलेगा। जल्दी से बता दो फटाफट से। यस, ठीक है। अब देखो आगे की बात करते हैं, चलिए फटाफट से। अब ये देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स होते क्या है और इनकी जरूरत क्या है। क्या हम मॉडल वर्ब्स के बिना काम चला नहीं सकते भाई? इंग्लिश में ऐसी क्या आन पड़ी जरूरत कि हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स बना लिया? तो मॉडल वर्ब्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बच्चा पार्टी, जो आपको मॉडलिटी दिखाते हैं। मॉडलिटी एक वर्ड है, मॉडलिटी। अब ये मॉडलिटी क्या होती है? तो मॉडलिटी होती है बच्चा पार्टी कुछ स्पेशल सिचुएशंस, कुछ स्पेशल सिचुएशंस जो होती है ना, उनको आप मॉडलिटीज बोलते हैं। और ये आपको क्या बताती है? मैनर इन विच एक्शन हैपेंस। किस मैनर में मेन एक्शन जो है ना वो हो रहा है, ये आपको दिखाती है। अभी बताता हूं इसका मतलब, कंफ्यूज ना होना, एग्जाम्पल देके बताता हूं, है ना। इसका मुझे आप लोगों से लाइव रिस्पॉन्स भी चाहिए होगा, समझ में आया कि नहीं आया। एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आप एक जनरल बात बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि आज बारिश, अभी बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, ऐसा बोल दोगे आप, है ना। सिंपली आप ऐसा बोल दोगे। अगर आपको बोलना है बारिश हो रही है, तो आप बोल देंगे इट इज रेनिंग, ऐसा बोल दोगे ना, सिंपल, अभी बारिश हो रही है। लेकिन अगर बोलना है कि यार अभी बारिश हो सकती है, ये बोलना है अभी बारिश हो सकती है, तो इसके लिए आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं चलेगा, एक मॉडल वर्ब यूज करना पड़ेगा आपको। तो क्या तरीका है? इट कैन रेन। आपको कैन यूज करना पड़ा यहां पर, कैन, बारिश हो सकती है। तो ये एक स्पेशल सिचुएशन है जहां पर आप एक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटी है ना, ये एक मोडालिटी है, मोडालिटी जो मैंने बताया, जो कि एक स्पेशल सिचुएशन है, ठीक है। अब मान लो एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको ये बोलना है कि यार हम लोग आई फॉलो ट्रैफिक रूल्स, मैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता हूं। ये आप बोल सकते हो बिल्कुल सिंपली ऐसे, आई फॉलो ट्रैफिक रूल्स। जनरल से टेंस के जो हम लोगों ने अलग अलग रूल्स पढ़े ना सारे टेंस फॉर्म्स के, वो बोल के। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि यार हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने जरूरी है, करने ही चाहिए, तो आप इसको नहीं बोल सकते ऐसे, जैसे जनरल टेंस फॉर्म्स के जो हम 12 फॉर्म्स देखे ना, हम लोगों ने 12 सिंटेक्स देखे, कैसे हम नहीं बोल सकते इसको वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ऐसे नहीं बोल सकते। सिंपली हम लोग को एक मॉडल वर्ब यूज करना पड़ेगा वहां पर। क्या? वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने जरूरी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मस्ट मैंने यूज किया, ये क्या दिखा रहा है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने जरूरी हैं। एक कंपल्शन को दिखाता है, अनिवार्यता को दिखाता है,
ठीक है, अनिवार्यता, किसी भी चीज के होने का जो निश्चित अनिवार्यता है कि यार ये करना ही पड़ेगा, यार नहीं करा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो कंपल्शन हुई, पॉसिबिलिटी यानी कि किसी भी चीज की होने की संभावना, ये कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं जिनको आप मोडालिटीज बोलते हैं, और अलग अलग मॉडल वर्ब्स अलग अलग मोडालिटी दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को बेसिकली मोडालिटी और मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं और इनकी जरूरत क्यों है। इनके बिना काम नहीं चल सकता, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जिनको हम दिखा ही नहीं सकते इनके बिना। ठीक चलेगी, ये बात क्लियर है? क्लियर है तो आगे बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। और बहुत सारी मोडालिटीज होती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी एक एक करके हम पढ़ेंगे उनको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। शूड कब यूज करते हैं अभी बताता हूं बच्चे, अभी बताता हूं, डोंट वरी। यस ओके, अब आगे देखिए भाई, मॉडल वर्ब्स को ना हम कई नामों से जानते हैं। इनको आप मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी बोलते हो, इनको आप मॉडल वर्ब्स भी बोलते हो, इनको आप खाली मॉडल्स भी बोलते हो, कई सारे नाम हैं इनके। नेक्स्ट है, दे एक्सप्रेस आइडियाज या मोडालिटी सच एज एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, कमांड, कंपल्शन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, बहुत सारी मोडालिटीज दिखाते हैं ये। इन सब मोडालिटीज को हम एक एक करके अभी समझेंगे और कौन कौन से मॉडल वर्ब इनके लिए यूज होते हैं ये भी हम समझेंगे। ठीक है, अभी डोंट बी ओवरवेल्म्ड अगर आपको इतने सारे नाम दिखे कि यार इनका क्या, ये क्या मतलब होता है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, तो डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, है ना, थोड़ी सी देर के लिए इंतजार करो। नेक्स्ट देखो, दे आर नेवर यूज्ड अलोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके कई दफा सीधा। मॉडल वर्ब कभी भी अकेला यूज नहीं होता है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ये एज अ रूल ऑफ थंब मान लीजिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आता है मॉडल वर्ब के बाद। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, सोल्जर्स मस्ट, अब ये मॉडल वर्ब है, ये जो ओबे वर्ड है ना, ये अपना वर्ब का बेसिक फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओबे, ओबेड, ओबेड, है ना, ये तीन फॉर्म्स हो गई। तो मस्ट अगर कहीं आपने मॉडल वर्ब देख लिया है तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ध्यान रखिएगा एज अ रूल ऑफ थंब। इस बार बोर्ड एग्जाम में एक सिंपल क्वेश्चन आया था बिल्कुल, जहां पर एक बड़ा लंबा सेंटेंस दे दिया था कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने, लेकिन उसमें क्या गलती थी, सिर्फ एक मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया हुआ था, बस इतनी गलती थी सिर्फ, है ना। जैसे ऐसे मान लो मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, सोल्जर्स मस्ट ओबेड द ऑर्डर्स ऑफ देयर ऑफिसर्स, तो ये गलत हो जाएगा, ओबे आना चाहिए, ओबेड नहीं आ सकता है। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट है, ये ऑर्डर होता है जनरली, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर मॉडल वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जनरली ये ऑर्डर वर्ब है, जिसमें हाईलाइट करने वाली बात क्या है कि मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब जरूर आता है। क्या ये बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो मैं अब एक एक करके मॉडलिटी पे चलता हूं। अब हम एक एक टाइप उठाएंगे और समझेंगे। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कमान 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 कमान, क्विकली फोक्स, जल्दी से बता दो अब मुझे। अब काम की बात करनी है मुझे, अब राइट इनटू द कोर ऑफ द टॉपिक विल जंप। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, पहली मॉडलिटी है बच्चा पार्टी, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी बताता हूं ये कैसे कैसे क्या होती है, देखिए जरा। पहली मॉडलिटी है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज के होने की संभावना, सर्टेनिटी एक वर्ड है यहां पर, यानी कि निश्चित है कोई चीज होनी अगर तो बारी बारी से देखते हैं दोनों के लिए कौन कौन सा यूज होता है। तीन सेंटेंसेस में यहां पर लिखूंगा। सबसे पहला देखो, इट इज क्लाउडी आउटसाइड, बाहर बादल छाए हुए हैं, ऐसा मौसम है कि काले बादल छाए हुए हैं बिल्कुल, तो इसका मतलब बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है होने की बारिश, कि यार बादल छाए हुए, थोड़ी देर में बारिश आती होगी, बारिश हो सकती है ऐसे टाइम पे और काफी ज्यादा संभावना है, तो मैं उस केस में यूज करूंगा इट कैन रेन टुडे। और मैंने यहां पर यूज करा कैन, ये वर्ड यूज करा मैंने, कैन। ये क्या दिखा रहा है कुछ हद तक कैन का यूजेज, कि 70 से 80% चांस है बारिश हो, अच्छी खासी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो। तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मैं यूज करता हूं कैन। जैसे हिंदी में बोल सकते हैं कि यार बहुत ज्यादा चांस है बारिश होने का, लेकिन इंग्लिश में इतनी बात सिर्फ कैन पढ़ के समझ में आ जाएगी आपको। अब अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस देखो बच्चा पार्टी, मान लो ऐसा है कि बारिश अच्छी खासी होने के चांस थे, बादल छाए हुए थे, बिल्कुल एकदम घने बादल छाए हुए थे, या छोड़ो चैट नहीं ऑन करता, घने बादल छाए हुए थे और देखते देखते बादल छट गए सारे, अब बादल नहीं है, आकाश साफ है।
लेकिन अभी भी आपको लग रहा है थोड़ी देर में दोबारा बारिश हो सकती है, दोबारा बादल हो सकता है आ जाए, क्योंकि मौसम ऐसे ही चल रहा है बारिश का। तो उस केस में क्या बोलूं? उस केस में देखो क्या बोलना है, ऑल दो द क्लाउड्स हैव सबसाइडेड, हालांकि सारे बादल सबसाइड कर गए हैं, इट मे रेन, इट मे रेन। अच्छा, बाय द वे यहां कॉमा आएगा, सबसाइडेड इट मे रेन। अब देखो मैंने यहां पर मे यूज किया है, मे यूज किया है। ये मे यूज करना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भाई 40 to 50% चांसेस हैं अभी भी बारिश होने के, और इसको आप मॉडरेट पॉसिबिलिटी बोलते हैं कि भाई अभी भी ठीक ठाक चांस है बारिश होने का, हालांकि बादल नहीं दिख रहे हैं, है ना। वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट ने आज का बोला हुआ है कि बारिश हो सकती है भाई, बड़ी स्ट्रांग, अच्छी संभावना बता रखी है उन्होंने, है ना। बादल भी आ गए थे लेकिन अब छट गए। अब जब छटने के बाद आप बोल रहे हो कि यार बारिश तो हो सकती है, तो आपने ये बोला इट मे रेन। क्यों बोला आपने? क्योंकि थोड़ी कम पॉसिबिलिटी लग रही है अब इसके मुकाबले। ये जो पहले पॉसिबिलिटी थी ना जब बादल छाए हुए थे, उसके मुकाबले अब कम पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने मॉडरेट पॉसिबिलिटी दिखा के मे यूज कर दिया। अब तीसरा देखिए बच्चा पार्टी, तीसरा, थर्ड। अब मान लो कि आज वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट ने बोला हुआ है कि बारिश हो सकती है दिन में किसी टाइम, लेकिन आप छत पे आपने देखा यार एक भी बादल नहीं है, बल्कि धूप छाई हुई है, ऐसी करारी धूप कि आपको लग रहा है यार कोई चांस नहीं, कम ही है बारिश होने के चांस तो। बट वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट ने बोला हुआ है कि मॉनसून आया हुआ है, बारिश हो सकती है। तो उस केस में जब चांसेस कम है, तब आप क्या बोलोगे? तब आप बोलोगे देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, या वेदर क्लियर है, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो, द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन, बट इट माइट रेन, लेकिन बारिश हो सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने इश्यू की हुई है एडवाइजरी कि मॉनसून आया हुआ है, इसलिए माइट यूज कर दिया। ये क्या दिखाता है? जब आपके चांसेस ऑफ किसी भी चीज के होने के चांस बहुत कम हो, 20 to 30% हो, और इसी को आप बोलते हैं ब्लीक या वीक। एक ही मतलब है दोनों वर्ड्स का, बस मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको अगर कहीं ब्लीक दिखे तो उसका मतलब समझ जाएं आप। इसका मतलब है कि बहुत कम चांसेस है उस काम के होने के, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तीन यहां पर मॉडल वर्ब्स बताए जो कि पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, संभावना को दिखाने के लिए यूज होते हैं। ये पहली मॉडलिटी है। क्या है ये तीनों? सबसे पहला कैन, जो कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है। दूसरा है मे, जो कि ठीक ठाक पॉसिबिलिटी को दिखाता है, मॉडरेट मतलब ना ज्यादा ना कम। और तीसरा है माइट, जो कि बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी को, कम पॉसिबिलिटी को, किसी भी चीज की कम संभावना को दिखाता है। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? फटाफट से बताओ, अगर क्लियर है तो फिर उसके कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना, फिर क्वेश्चंस बताऊंगा। जल्दी बताओ, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? फटाफट से बताओ। कोई डाउट है तो वो साथ साथ अभी चैट में पूछ लेना आप लोग। अभी थोड़ा सा और बताना है बाय द वे मुझे इसके बारे में। Kagashi Hatake, okay, you people are watching Naruto, it looks like Naruto fan in the house। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज और सुनिए, चलिए क्लियर है तो सुनिए 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 सुनिए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। थम्स अप दे दिया करो फटाफट, वो फास्ट होता है थोड़ा सा, ताकि मुझे जल्दी से आइडिया लग जाए, मैं रुकू ना। अब देखो ध्यान से देखना प्लीज, ये जो मे जहां पर मैंने यूज किया है ना, इसी का एक और सब्स्टिट्यूट भी है। क्या है वो? मैं मे की जगह कुड भी यूज कर सकता हूं। एक मॉडरेट पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए मे के साथ साथ कुड का इस्तेमाल भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि चार हो गए, कैन, मे, कुड और माइट। मे और कुड दोनों का लगभग एक सा यूज मान लो जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो। क्लियर है बिल्कुल? ये कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। नहीं है तो एक चीज और देख लो। अब एक चीज मैंने और लिखी थी यहां, सर्टेनिटी ऊपर। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? जब कोई काम होना निश्चित हो, तय हो, जो चीज होगी ही होगी वो। जैसे एग्जांपल देखो, ऑल ऑफ अस विल डाई समडे। हम सब लोग एक दिन, ये निश्चित है, तय है, इनएविटेबल, इसको कोई रोक नहीं सकता कि हम सब लोग एक ना एक दिन मरेंगे। हम सब लोग एक ना एक दिन विल डाई। तो ये जो वर्ड विल है ना, ये सर्टेनिटी दिखाता है, ये याद रखना, ठीक है। निश्चितता दिखाता है। जहां पर भी आपको कुछ सर्टेनिटी दिखानी हो ना किस चीज की, तो वहां पर आप विल यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे मुझे बताना है कि भाई मेरे घर पे ना डेकोरेशन चल रही है अभी, तो द हाउस, मैं लिख दूंगा कुछ ऐसा, द हाउस विल बी
रीडेकोरेटेड इन अ मंथ, घर जो है वो एक महीने के अंदर रीडेकोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो विल मैंने यूज किया ना यहां पर, ये क्या दिखाने के लिए बोला है कि भाई एक घंटे के एक महीने के अंदर तय है कि मेरा घर रीडेकोरेट हो जाएगा, पक्की बात है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या आपको ये दोनों चीजें जो मैंने अभी समझाई, कौन कौन सी दोनों चीजें, सबसे पहला बताया आपको मैंने, ये पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के लिए 4 मॉडल वर्ब्स कौन कौन से, कैन, मे और माइट, ये तीनों याद रखो, और मे जहां यूज होता है वहां कुड यूज होता है, ये याद रखना। उसके बाद मैंने बताया सर्टेनी चीज, जहां कोई चीज होनी निश्चित है, तय है बिल्कुल, तो आप लोग विल यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हैं क्या? पहली मोडालिटी जो बताइए वो क्लियर है? भारत माता की जय, बिल्कुल यार, क्लियर क्लियर। क्वेश्चन बता दो फिर फटाफट से, हियर दे आर। पहला, अच्छा ये प्रोबेबिलिटी मीटर है एक तरह से, जो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है वो कैन दिखाता है, जो वीक पॉसिबिलिटी है मे और कुड दिखाता है, और जो कम पॉसिबिलिटी है वो माइट दिखाता है, बता चुका हूं ऑलरेडी। पहला क्वेश्चन, यू बेटर स्टे हाइड्रेटेड, आउटडोर एक्टिविटीज इन द सन डैश टायर यू, तुम अच्छा है कि हाइड्रेटेड रहो। हाइड्रेटेड का मतलब है कि पानी पी के रखो। अगर आउटडोर एक्टिविटीज सन के अंदर करोगे तो हो सकता है तुम थक जाओ, तुम थक जाओ। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रहा है ये जो है ना, इसके तहत आंसर मुझे बताइएगा क्या आएगा। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। असली में बारिश हो सकती है, कोई ऐसा बोल रहा है सर? हो सकती है तो बहुत अच्छा, एंजॉय करना, बारिश तो अच्छी बात है यार। असली में बारिश हो सकती है, कोई ऐसा बोल रहा है। बहुत सिंपल आंसर है, आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने सही दे दिया है जवाब, वो पिक भी कर रहा हूं मैं चैट बॉक्स से। व्हिच इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? ऑप्शन ए, कैन को यूज करते हैं आप, है ना? तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई आपने कैन को यूज करके। 87% ऑफ यू गॉट राइट, फैंटास्टिक। बाकी लोग आई डोंट नो क्यों नहीं कर पाए। दूसरा देखो, कॉन्टेक्स्ट देख के समझना होता है, सेंटेंस में जो लिखा होता है ना उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना होता है। जैसे देखो, द स्काई इज क्लाउडी, आकाश में बादल छाए हुए हैं, इट डैश रेन, आकाश में बादल छाए हुए हैं, बताया भी था मैंने स्टार्टिंग में, सेंटेंस इसी को यूज करके समझाया था। आकाश में बादल छाए हुए हैं, इट डैश रेन, बारिश हो सकती है। इट कैन रेन, माइट रेन, कुड रेन, मस्ट रेन, क्या होगा बताइए 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 बताइए, फटाफट से बताइए बच्चा पार्टी, कम ऑन। कैन वी राइट मे इंस्टेड ऑफ माइट, ऐसा बोल रहे हैं आप? डिपेंड करता है सेंटेंस पे, है ना? इतना अगर आपको पता है कि माइट कम पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है और मे ठीक ठाक पॉसिबिलिटी, मॉडरेट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, तो ये दिमाग में रखते हो, जैसी सेंटेंस आपके सामने आएगा उसके बेसिस पे पिक करेंगे, आएगा यहां पर भी, चिंता ना करो। ठीक है, कैन, माइट, कुड, मस्ट। क्लाउडी का मतलब समझते हो? स्काई इज क्लाउडी, यानी कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, काले बादल हैं आकाश में, यानी कि क्या समझ में आता है उससे? क्या समझ में आता है बताओ? अगर आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, देन इट मींस वन थिंग सिंपली, क्या? ऑप्शन ए, कैन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। आई डोंट नो आप में से बहुत सारे लोग कुड क्यों लिख रहे हो, क्योंकि यहां पे बादल छाए हुए हैं आकाश में यार, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कांट सी एनी क्लाउड्स, अब उसी आकाश में बादल जो है नहीं दिख रहे हैं, छट गए हैं, बट इट डैश रेन, लेकिन बारिश तो हो सकती है, ऐसा उसने बोला, है ना? पिछले वाले में बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्योंकि बादल छाए हुए थे, अब बादल वो ही छट गए हैं, अब बादल नहीं दिख रहे हैं, तो क्या बोलोगे? बारिश होने के क्या चांसेस है? इट माइट, इट कैन, इट मस्ट, इट विल। आपको एग्जाम में जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आएगा ना, हमेशा वो इस तरह की सी मिक्स आएगा। कभी भी ऐसे तीनों ऑप्शंस कैन, मे, माइट, कुड, ये साथ में नहीं दिए जाते यूजुअली। ठीक है, आपको एक ही ऑप्शन नजर आएगा, एक या दो, जो कि दिखाते होंगे पॉसिबिलिटी को, और उनमें से आपको पिक करना होगा। अब बादल नहीं है आकाश में, तो उसका मतलब पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है बारिश होने की, और कम पॉसिबिलिटी के लिए आप कौन सा मॉडल वर्ब यूज करते हो, ये सोचना है आपको, है ना? कौन सा यूज करते हो ये पिक करना है, पिक करिए फटाफट से बताइए। और मिसक्लिक हो गया, कोई बोल रहा है। करेक्ट आंसर देखो, अब बादल नहीं दिख रहे हैं भाई, कम बादल दिख रहे हैं, थोड़ी वीक पॉसिबिलिटी है, मॉडरेट पॉसिबिलिटी। अब इसमें मेरे पास मे होता तो वो बेस्ट ऑप्शन होता, लेकिन मे नहीं है, तो मैं माइट पिक कर लूंगा। कैन तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है, इसलिए वो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा ये। ठीक है, विल सर्टेनिटी को दिखाता है, ये भी नहीं आएगा। मस्ट किस लिए यूज होता है वो आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैंने आपको बताया नहीं, इसलिए ऑप्शंस में कोई सेंस नहीं बनता उसका। वाह, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो,
जया डैश श्योरली गेट वेल सून, जया श्योरली पक्का निश्चित रूप से जल्दी ठीक हो जाएगी। शी इज रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट वेल, क्योंकि वो ट्रीटमेंट को अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, ट्रीटमेंट जो उसका चल रहा है उसमें उसके अच्छा इंप्रूवमेंट है। अब क्या आएगा ये बताओ, अब क्या आएगा ये बताइए जल्दी से। मिसक्लिक हो गया, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, इट्स ओके, चलेगा। चलेगा जी चलेगा, कोई बात नहीं। जया डैश वेल सून, जया पक्का ही, पक्का निश्चितता दिखा रहे हो आप, सर्टेनिटी दिखा रहे हो कि पक्का। श्योरली जो वर्ड है ना, वो आपका हिंट होना चाहिए यहां पर कि यार इसके बेसिस पे समझ में आना चाहिए कि कौन सा मॉडल वर्ब आएगा। इसके बेसिस पे आप मॉडल वर्ब पिक करेंगे जो सर्टेनिटी को दिखाता है, निश्चितता को दिखाता है। ऑप्शन ए विल, मॉडल वर्ब विल। देखते हैं 91%, क्या बात है यार, वाह बहुत बढ़िया। फॉर नाउ यही है, अगला मॉडलिटी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिखा देता हूं। ए शर्मा नॉट ध्रुव, इफ यू आर नॉट ध्रुव देन हु आर यू? चिरांशी शर्मा, दिव्यांश पांडे, छोटा भीम, पीयूष कुमार, प्रियांशु आईआईटीएन, यश कुमार, कृतिका दुबे, खुशी साहू, वेल डन, शाबाशी। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, आने वाले हैं। जो लोग हैं टॉप 10 में वो मेंटेन करिए अपनी पोजीशन, जो लोग नहीं पहुंचे हैं अभी वो कोशिश करिए ना लीडर बोर्ड में आने की। नेक्स्ट मॉडलिटी बताता हूं, चलिए देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। मॉडलिटी जो है नेक्स्ट देख लीजिए एक बार अच्छे से। देखो ये दूसरी मॉडलिटी है, एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी और इनएबिलिटी। तीनों का मतलब क्या होता है? एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, किसी काम को करने की, किसी काम को करने की क्षमता, आप किसी काम को करने में काबिल हैं या नहीं हैं, ये होता है एबिलिटी। क्षमता, पास्ट एबिलिटी मतलब जो पास्ट में थी, कोई ऐसा काम था जो आप पास्ट में कर सकते थे, ऐसी क्षमता जो पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है। इनएबिलिटी मतलब जो काम करने में आप सक्षम ना हो, अगर किसी काम को ना करने की क्षमता दिखानी हो तो इनएबिलिटी बोलेंगे उसको। अब देखो क्या क्या यूज होते हैं इसके लिए। सबसे पहला, बिगिनिंग विद द फर्स्ट वन, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ही कैन लिफ्ट 100 kg, he can lift 100 kg बॉक्स। देखो मैंने यहां पे क्या यूज किया, मैंने यहां पर कैन यूज किया है। वो बहुत स्ट्रांग है, वो एक 100 kg का बॉक्स उठा सकता है, स्ट्रांग है, वो मजबूत है, तो उसकी क्षमता क्या है कि वो 100 kg का बॉक्स उठा सकता है। अब ये जो क्षमता है ना बच्चा पार्टी, ये प्रेजेंट एबिलिटी है। मैं किसी की प्रेजेंट में क्षमता दिखाना चाह रहा हूं, है ना, कि वो अभी सक्षम है, पावरफुल है इतना कि वो 100 kg का बॉक्स उठा सकता है। मान लो अगर मुझे पास्ट में बतानी होती, तो अगर मुझे पास्ट की क्षमता दिखानी होती किसी की, कि कोई यार पास्ट में केपेबल था, अब पॉसिबल नहीं है उसके लिए, तो मैं बोलूंगा ही कुड लिफ्ट 100 kg बॉक्स when he was 10 years old। जब वो मात्र 10 साल का था ना, तब वो एक 100 kg बॉक्स उठा सकता था। पास्ट एबिलिटी दिखाने की कोशिश करी मैंने, और पास्ट एबिलिटी दिखाने के लिए क्या यूज किया? कुड को यूज किया मैंने। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या कि अगर प्रेजेंट एबिलिटी दिखानी है तो आप लोग कैन यूज करें, अगर पास्ट की एबिलिटी दिखानी है तो कुड यूज करो। ठीक है, अगर प्रेजेंट दिखाना है कि यार अभी कोई बहुत सक्षम है, ये काम वो अभी प्रेजेंट में कर सकता है, तो कैन, अगर पास्ट में तो कुड। ध्यान रखना कैन और कुड की एबिलिटी और पास्ट एबिलिटी वाली थिंग। अब तीसरा बचा इनएबिलिटी, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बस पार्टीशन बता देता हूं। वो क्या है? वो ये है, देखिए। अब अगर मुझे इनएबिलिटी दिखानी है, मुझे दिखाना है कि यार किसी की कोई क्षमता नहीं है, मतलब वो कोई काम नहीं कर सकता एक आदमी, तो वो इनएबिलिटी मैं दिखाऊंगा कैसे? मैं बस इनका नेगेटिव बना दूंगा। जैसे ये जो पहले वाला सेंटेंस है, इसमें कैन यूज हो रहा है, तो कैन का नेगेटिव क्या बनेगा? कांट, या तो कांट या कैन नॉट। सिमिलरली यहां पर कुड यूज किया है मैंने, वो उसका नेगेटिव क्या बनेगा? कुडंट।
जैसे मैं बोल दूं ही कांट लिफ्ट 100 kg बॉक्स, ही इज नॉट वेरी वेल, ही इज नॉट वेरी स्ट्रांग, वो 100 kg का बॉक्स नहीं उठा सकता है, तो कांट यूज कर सकता हूं। अगर मैं बोलूंगा ही कुडंट प्ले वेल या ही कुड नॉट वॉक टिल ही वॉज 4, जब तक वो 4 साल का था तब तक वो वॉक ही नहीं कर पाया, 4 साल के बाद वॉक कर पाया, तो पास्ट की एबिलिटी इनएबिलिटी दिखाई, बल्कि पास्ट की कुडंट को यूज करके। तो कांट और कुडंट ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आप लोगों को? बिल्कुल। जब हम एबिलिटी की बात करते हैं, दूसरी जो हम लोगों ने डिस्कस करी मोडालिटी, क्या ये क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला था नहीं, आप लोग को बिल्कुल फटाफट से जवाब देना है मुझे इसमें, ठीक है? और अगर जवाब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो फिर इनके आंसर दो बारी बारी से। पहले 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। आई डैश रीड इटालियन, मैं इटालियन रीड कर सकता हूं। आई डैश रीड इटालियन, मैं इटालियन रीड कर सकता हूं। मतलब क्या आना चाहिए यहां पर? कैन आना चाहिए, कुड आना चाहिए, कांट आना चाहिए, कुडंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए? बताइए बताइए बताइए, फटाफट से बताइए बच्चा पार्टी, कम ऑन। क्या आना चाहिए? जल्दी बताओ। कैन, यस, आई कैन रीड इटालियन, प्रेजेंट एबिलिटी दिखाता है। नेक्स्ट है ही डैश रीड व्हेन ही वाज 4, जब वो 4 साल का था तब वो पढ़ सकता था। क्या दिखा रहा है यहां पर? क्या आना चाहिए, कैन या कुड? दूसरे में क्या आना चाहिए बताओ? देखो आप जो भी आंसर दो ना, 1 2 लिखना उसमें, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि किसका आंसर दे रहे हो आप। हाँ, मिल गया, बहुत बढ़िया। अब व्हेन ही वाज 4, 4 साल, पास्ट की एबिलिटी दिखा रहा है, इसलिए कुड यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ही डैश स्विम वेरी वेल व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था तो वो बहुत अच्छा स्विम कर सकता था, ये मतलब हुआ। तो व्हेन ही वाज यंग दिखाता है कि पास्ट एबिलिटी है, तो यहां पर भी कुड आ जाएगा। क्लियर बिल्कुल है ना? कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। क्लियर है? तो क्वेश्चन बताओ पहला। रवि डैश स्पीक 5 लैंग्वेजेस नाउ, इट्स सरप्राइजिंग। रवि अभी 5 भाषाएं बोल सकता है, सरप्राइजिंग बात है, हैरत की बात है यार। बताओ, बताइए बताइए बताइए। रवि डैश 5 लैंग्वेजेस नाउ, इट्स सरप्राइजिंग। ये सरप्राइजिंग बात है बहुत। 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है रवि, ये सरप्राइजिंग बात है। करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चा पार्टी? ऑप्शन डी, कैन। प्रेजेंट एबिलिटी दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि नाउ है यहां पर। नाउ क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट की एबिलिटी है, इसीलिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आई डैश रन 5 माइल्स एट अ टाइम व्हेन आई वाज यंग। मैं 5 मील एक बारी में दौड़ सकता था, मतलब एक बारी शुरू हुआ तो 5 मील दौड़ के रुकता था फिर मैं, जब मैं यंग था। ऐसा ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो अभी भी यंग हूं, है ना? 5 मील में दौड़ सकता हूं कि नहीं दौड़ सकता हूं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। आई कैन डू दैट आई थिंक, बट स्टिल। चलो क्वेश्चन पे फोकस करो तुम लोग। आई कैन ऑल्सो स्पीक 5 लैंग्वेजेस, ऐसा बोल रहा है। गुड यार, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। गुड गुड गुड। बहुत सारी लैंग्वेजेस जो बोल सकते हैं, उनका एज इंटरप्रेटर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर वो काम कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स होती हैं, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आपको इंटरेस्ट है लैंग्वेजेस में। और मल्टी लैंग्वेज मतलब आप मल्टीलिंगुअल हैं, बहुत सारी भाषाएं बोल सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है। गुड। ठीक है। ओके, करेक्ट आंसर है। देखो ये व्हेन आई वाज यंग बोलता है, यानी कि पास्ट की एबिलिटी दिखा रहा है, यानी कि कुड आना चाहिए, ऑप्शन बी। वाह क्या बात है मेरे बच्चों। नेक्स्ट, आई डैश रीड वट यू हैव रिटन, जो तुमने लिखा है वो नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं। देखो चारों ऑप्शन नॉट वाले हैं, यानी कि ये इनएबिलिटी दिखा रहा है। ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये किसी की इनएबिलिटी दिखा रहा है, कोई ऐसी क्षमता दिखा रहा है जो नहीं है। अक्षमता मतलब, मुझे एग्जैक्ट हिंदी वर्ड उसका ढूंढना पड़ेगा, बट इतना समझ लो, इनएबिलिटी मतलब उसका कोई काम जो नहीं कर सकता, उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट इनएबिलिटी है या पास्ट इनएबिलिटी है। उसके बेसिस पे आंसर पिक करिए, सोच के पिक करना, ये थोड़ा ट्रिकी आंसर है। बाकी तो मैंने बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, देरी ना करिए इसमें।
आई डैश रीड वट यू हैव रिटन। ओके, करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, मैं रीड नहीं कर पा रहा हूं, तुमने क्या लिखा है? आई डैश रीड वट यू हैव रिटन। हैव है ना यहां पर, हैव, तो हैव जो है ना वो इंडिकेट करता है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर हैड होता तो पास्ट होता, तो इसीलिए आप प्रेजेंट वाला इनेबिलिटी दिखाएंगे, विच इज कांट, है ना। वो नॉट बैड, नॉट बैड माई किड्स, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर डैश रीड विदाउट ग्लासेस इवन नाउ। बताइए, मेरी मम्मी अभी भी बिना ग्लासेस के पढ़ सकती है। मेरी मम्मी ना अभी भी बिना ग्लासेस के पढ़ सकती है। अगेन ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी मम्मी तो ग्लासेस के साथ ही पढ़ती हैं, मम्मी को चश्मे लगे हुए हैं। सर्टेनिटी करा दिया है बच्चे। मैंने जल्दीबाजी की, हेलो शो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, अगली बार मत करना, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सिंपल है, आई थिंक ये वाला तो बहुत इजी है। अब इनएबिलिटी पे एबिलिटी पे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप यूं कहोगे यार ये तो तुम ही कर देते, मेरे को तो पता ही है, तुम्हें आता होगा ये वाला, है ना, खुद ही कर देते हैं एग्जामिनर साहब, ये वाला क्वेश्चन क्यों पूछा मुझसे, इतना आसान सवाल है ना। ऐसा भी आप सैवेज रिप्लाई दे सकते हो, मुझे लगता है इनमें दो मोडालिटीज में एटलीस्ट। करेक्ट आंसर है कैन। क्यों? क्योंकि इवन नाउ, अभी भी मेरी माताजी बिना क्लासेस के पढ़ सकती है ना, तो इसलिए कैन हो जाएगा ऑप्शन ए। वाह, फैंटास्टिक, मजा आ गया मेरे को, बहुत अच्छे। क्या स्टैंडिंग्स हैं देख लेते हैं दो मोडालिटीज के बारे में। 4 मोर टू गो, अभी टोटल 6 मोडालिटी करनी है, 2 हमने कर लिया, देखते हैं इसके बाद कितना बदलता है। ए शर्मा, नॉट ध्रुव, चिरांशी शर्मा, छोटा भीम, कृतिका दुबे, खुशी साहू, हिमांशु बी, ऐश्वर्य सिंह, प्रकाश सिंह, सारांश गुज्जर। बहुत बढ़िया यार, वेल डन, वेल डन। टॉप 10 को शाबाशी, और आने की कोशिश करो, जो नहीं आए कोई बात नहीं, लगे रहो, कीप इट अप, क्योंकि अभी है बहुत सारा कुछ। नेक्स्ट देखते हैं मोडालिटी, थर्ड मोडालिटी। रेडी रहिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि गलती होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, अब गलती ना करना है इसमें। थर्ड मोडालिटी देखते हैं जी, क्या है थर्ड मोडालिटी? थर्ड मोडालिटी जो है वो क्या है? आस्किंग फॉर, और यहां पे कॉमा होना चाहिए ऐसे, आस्किंग फॉर कॉमा गिविंग परमिशन, और एक और लिख लेते हैं चलो यहां पर, विच इज रिक्वेस्ट्स। अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो भी यही काम आएंगे। देखिए कैसे, देखो कैन, कुड और मे, ये आस्किंग फॉर परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए काम आते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग है, देखो कैसे, एक बार समझा दूं फिर ऑन करता हूं वापस चैट। देखो मान लो मैं एक दोस्त से बात करूं, अपने दोस्त से, तो दोस्त से अगर मुझे क्लास में बैठा हूं, आप ही मान लीजिए 10th क्लास के बच्चे, आप क्लास में बैठे हो और आप पेन नहीं लेके आए हो, जो कि मुझे लगता है अक्सर नहीं लेके आते हो कि पेन, कुछ लोगों के तो लाइफ का गोल होता है कि अपना खरीदा हुआ पेन यूज ही नहीं करना। मेरा एक दोस्त था क्लास में ऐसे ही, कमाल है यार, उसने निकाल दी 12वीं क्लास ऐसे ही, उसने खरीदा ही नहीं अपने आप पेन, मांग के ही यूज करता था। वो क्लास में आएगा, किसी ना किसी के पास तो एक्स्ट्रा पेन होता ही है ना, वो दे देता है उसको। तो वो सिचुएशन है मान लो, अब वो बंदा अगर किसी से बोले कि यार पेन दे दे यार, मेरे को पेन दे दे यार, है ना, दोस्त से आप मांग रहे हो पेन, तो आप अगर दोस्त से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो या दोस्त से कोई परमिशन मांग रहे हो तो कैसे मांगते हो, ये तरीके बताता हूं। सबसे पहला, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन बोरो कर सकता हूं? अब ये जो है ना, इसमें आपने कैन का यूज किया, और ये कैसी, किस तरह की रिक्वेस्ट है? ये एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है ये, ठीक है। इनफॉर्मल क्या होता है? अनौपचारिक, फ्रेंडली। आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो तो आप ऐसे बात करोगे, कैन आई बोरो योर पेन। इंग्लिश में तो ये बोलना होता है, हिंदी में तो आई एम श्योर आप लोग कैन वैन कहां बोलते हो, पेन ले लूं मैं, ये थोड़ी बोलते हो पेन दे आप, जिससे अरे यार एक ही लाया हूं मैं, कोई बात नहीं तू मत लिख, मैं लिख लेता हूं उससे ऐसे होता होगा ना। अब देखो दूसरा, चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, दूसरा, अगर मान लो सिचुएशन है कि अब जो है आप किसी अपने टीचर से, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, किसी इंचार्ज से, किसी भी फॉर्मल जगह पर हो जहां आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपको कुछ एक्ट करना पड़ेगा, तो वहां कैसे बोलेंगे आप ऐसे बोलेंगे जैसे आप बोलते हैं स्कूल में, मे आई आस्क अ डाउट मैम, यस सर, है ना। तो अब आप यहां पर देखो, ये जो मे है
ये क्या है, ये आपको एक फॉर्मल परमिशन हो गई। अगर फॉर्मल एनवायरमेंट है, औपचारिक एनवायरमेंट है, ऐसी जगह जहां पे आपको तहजीब से रहना होता है, थोड़ा सा आप उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। ऐसे सर को थोड़ी बजाय पेन दे दे यार, क्या तू क्या करेगा पेन का, है ना, ऐसे तो नहीं बोल सकते उनको, ऐसे ही मांगना पड़ेगा। सर मैं क्या नहीं आस्क अ डाउट, मे आई बोरो, सॉरी मे आई आस्क अ डाउट, मे आई बोरो अ पेन, इस तरीके से। उनसे तो पेन बोरो भी नहीं कर सकते, ये भी थोड़ा इनफॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो बट ऐसे अगर कहीं हो जहां फॉर्मल एनवायरमेंट है, इंडिकेशन यूजुअली होता है वहां पर आप सर मैम कुछ ऐसे टर्म्स को देखते हैं तो आप मे यूज करते हैं। सबसे ज्यादा फॉर्मल होता है परमिशन मांगने के लिए मे। और तीसरा होता है बच्चा पार्टी, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बड़ा पसंद है ये वाला। कुड आई आस्क फॉर योर हेल्प प्लीज, क्या मैं आपकी हेल्प मांग सकता हूं प्लीज। ये होता है बहुत ही पोलाइट। ये यूजुअली आप लोग, ये जो पोलाइट है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट वे ऑफ आस्किंग परमिशन, ये आप लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप मान लो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल करते हो, आपका बैग जो है वो नीचे जा नहीं रहा है, तो जिसका बैग है उससे आप बोलते हो कि यार कुड आई आस्क फॉर अ हेल्प, आप अपना बैग थोड़ा खिसका लेंगे प्लीज, कुड यू स्क्रूच योर बैग अ लिटिल, ऐसा बोल देते हो आप उनको, है ना। तो जब भी एक स्ट्रेंजर से बात करो, स्पेशली अनजान लोगों से, तो आप बहुत ही पोलाइट बिहेव करते हो, आप बहुत ही विनम्र तरीके से बात करते हो। वो बोलता है ना मुन्ना एमबीबीएस में, विनम्र होने का यार, तो वो विनम्र होने के लिए कुड यूज करना पड़ता है इंग्लिश में, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कब करते हो? आप अपने दोस्तों से भी पोलाइटली बोल सकते हो, है ना। तो ये कुड ऐसा होता है जो कि आप काफी जगह इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन स्पेशली ऐसी जगह जहां प्लीज लिखा हो या आपको सेंटेंस पढ़ के लगे कि यहां पर एक अनजान आदमी से बात हो रही है एंड समवन नीड्स टू बी पोलाइट, विनम्र होने की जरूरत है, तो आप कुड यूज करेंगे। जहां फॉर्मल सिचुएशन हो, सर मैम प्रिंसिपल राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर किसी से ही बात कर रहे हो, जहां फॉर्मल एटमॉस्फेयर है वहां मे यूज करोगे। जहां पर दोस्ताना अंदाजा इनफॉर्मल बात है वहां कैन यूज कर दोगे, ठीक है। ये क्लियर है? क्लियर है? इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात थी। देखो आई एम ऑल्सो सैड, 7 आउट ऑफ 10, इट्स ओके, सैड होने की जरूरत नहीं है भाई, क्लास में प्रैक्टिस कराता हूं मैं, अगर आप अभी गलती कर भी दो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये गलती तब गड़बड़ हो जाएगी जब आप दोबारा गलती कर दोगे। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए तो गलती हो जाएगी। कुड यू गिव मी योर पेन, पोलाइट है आप बहुत, मतलब है, वाह। वुड भी यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन मैं उसको अभी नहीं करवा रहा हूं आपको, मैं बताऊंगा कहां यूज होगा, चिंता मत करो, अभी आगे आएगा वुड भी। जो कर रहा हूं ना बारी बारी से उस पर फोकस करो भाई, क्लियर है। अब देखो परमिशन मांगने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए तो ये हो गए, बट अगर परमिशन देनी है, ओहो थोड़ा सा इधर खिसकाना पड़ेगा इसको, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। अगर परमिशन देनी है, मान लो किसी को आपने बोला, आप दोस्त हो जी, वो दोस्त जिससे पेन मांगा है आपके बराबर वाले ने, और आपने बोलना, चॉइस तो वैसे भी नहीं होती होगी आपके पास, देना ही पड़ेगा, तो आप बोलना चाहते हो हाँ ले ले भाई, तो आप ऐसे यस यू कैन ऐसे बोलते हो, ठीक है। ये कैन आपने जो बोला ना, वो परमिशन लेने के भी काम आता है और परमिशन देने के भी काम आता है। दूसरा है, अगर कहीं फॉर्मल परमिशन है, जैसे प्रिंसिपल सर से, मैम से, सर से आप बात कर रहे हैं, तो वो आपको परमिशन कैसे देंगे? आप बोलेंगे यस यू मे, ऐसे बोल देंगे। परमिशन मना करनी होगी तो बोल देंगे नो यू मे नॉट, नहीं कर सकते आप ऐसा, है ना, मे नॉट बोल देंगे। या ऐसे आप किसी दोस्त को मना करना चाहते हो तो नो यू कैन नॉट, ऐसा नहीं करना है तुमको, ऐसा बोल सकते हो। यूजुअली ये मे यूज करते हो, लेकिन ये कुड यूज नहीं होता है कभी भी परमिशन देने के लिए, ये गलत है। यस यू कुड ये नहीं होता है, यू या तो कैन तरीके से बोलते हो, हाँ यस यू कैन तुम ले लो पेन, ये यस यू मे, ये दो तरीके हैं बस परमिशन देने के या रिफ्यूज करने के, ठीक है। क्लियर बात है, बिल्कुल कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर है तो मुझे फटाफट से क्वेश्चंस बताओ, एक बार थम्स अप दे दोगे तो मुझे क्लियर हो जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। क्वेश्चन देखो फटाफट से। अब मैंने आपके सेंटेंसेस कुछ लिखे हैं बोर्ड पे, इसके बाद पोल क्वेश्चंस आएंगे, बताओ बारी बारी से इनका आंसर। सबसे पहला, डैश यू लेंड मी योर पेन प्लीज। आप एक स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं, क्या तुम मुझे अपना पेन लेंड कर दोगे? लेंड मतलब होता है बच्चे उधार करना, लेंड मतलब उधार लेना। क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दे दोगे प्लीज? उधार दे दो ना प्लीज पेन, ऐसा कुछ सेंस है। प्लीज बोला है आपने और एक स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, क्या आएगा जल्दी बताओ। ऐसे लिखना 1 2 3, सामने पहले लिखना ऑप्शन में 1 कुड 2 ये जो भी में जो भी आपको लगे वो। तो आप बोल रहे हो पहला यहां पे कुड, सही बात है, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, एक अनजान आदमी से बात कर रहे हो। दूसरा देखो, डैश आई गॉट आउट
डैश आई गो आउट सर टॉकिंग टू टीचर, आपने टीचर से बात कर रहे हो, आपने टीचर से बात करो। ये क्लू मैंने अभी दिए हुए हैं, एग्जाम में नहीं मिलेंगे क्लू, अभी समझ जाएं आप, इसलिए मैंने दिया हुआ है क्लू ये। अब आप यहां पर बोलेंगे मैं, सिंपल है बहुत ही, फॉर्मल परमिशन ले रहे हो। तीसरा देखो, आई बोरो योर पेंसिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, दोस्त से बात कर रहे हो, दोस्त से बात कर रहे हो। तीसरे में क्या आएगा जल्दी बताओ, तीसरे में क्या आएगा? हाँ क्या ना जाएगा, है ना? क्या रहा है बोरो योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल बोरो कर सकता हूं? बोरो और लेंड ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स हैं, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब ये वाला सेंटेंस बताओ लास्ट, डैश आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? डैश आई आस्क यू समथिंग, यहां क्या आना चाहिए भाई? डैश आई आस्क यू समथिंग, यहां क्या आना चाहिए? जल्दी बताओ ना, फटाफट से बताओ। फोर्थ है ये, फोर्थ, चलो फोर्थ लिख लेता हूं इसको। डैश आई आस्क यू समथिंग, कुछ लोग कैन बोल रहे हैं, कुछ लोग कुड बोल रहे हैं, कुछ मे भी बोल रहे हैं, सब देखो करेक्ट आंसर है। आप कैन भी बोल सकते हो, आप मे भी बोल सकते हो, और आप कुड भी बोल सकते हो। यहां पर क्यों लिखा मैंने ऐसा, यह डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आप बात करो अपने दोस्त से तो कैन यूज करो, अगर आप सर से बात करो, मैम से बात करो, प्रिंसिपल से बात करो, कहीं फॉर्मल एटमॉस्फेयर में हो तो आप मे बोलोगे, मैं आस्क यू समथिंग। मान लो आपको, आपने बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग कुछ कमा लिया है, आप भगवान करे ऐसा हो आप आगे जाके आप भारत रत्न जीतो, और भारत रत्न जीतने के लिए आपको प्रेसिडेंट इन्विटेशन आया है, आप वहां पहुंचे और रिसेप्शन पे आप पूछोगे ना, तो कैसे पूछोगे? मे आई आस्क यू समथिंग, कुछ पूछ सकता हूं मैं आपसे, थोड़ा फॉर्मल तरीके से। और कुड जब आप एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, मे बी एक अनजान आदमी से, मोस्ट लाइकली, ठीक है। तो तीनों वैलिड है, बट इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। आ गई होगी, आई होप आ गई है। तो क्वेश्चन बताओ फटाफट से। डैश आई बोरो योर कार टुनाइट ब्रो, डैश आई बोरो योर कार टुनाइट ब्रो, जल्दी बताओ। बाय द वे ब्रो एक, मुझे लगता है जेंडर एग्नोस्टिक टर्म है। लड़के लोग भी आपस में बात करते हैं तो ब्रो यूज कर सकते हैं, लड़की लोग भी आपस में बात करते हैं तो ब्रो यूज करती हैं, है ना। तो इट्स अ जेंडर एग्नोस्टिक टर्म, ऐसा ना सोचिए कि किसी स्पेसिफिकली जेंडर के लिए यूज किया जाता है, अक्सर दोनों के लिए यूज किया जाता है। आज कल जो जनरेशन वाला टर्म है ये, वो वाला टर्म है, अक्सर लोग ब्रो कह के बात करते हैं, ब्रो। तो डैश आई बोरो योर कार टुनाइट, क्या मैं आपकी कार आज बोरो कर सकता हूं? सिंपल हो जाएगा आंसर, सिंपल हो जाएगा। आप में ज्यादातर लोग दे भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रो कैन, है ना, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, डैश आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट, क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूं? प्लीज, बिलीव मी, प्लीज गोज अ लॉन्ग वे, इट गोज अ वेरी लॉन्ग वे। अगर आप लोग को जेन्युइनली किसी के सामने पोलाइटली बिहेव करना है, जो कि आपको जरूरत पड़ेगी, आई एम श्योर, है ना, तो आप लोगों को इस तरह से बात करनी चाहिए। एज्यूम, बी अ जेंटलमैन, इफ यूर अ गाय बी अ जेंटलमैन, इफ यूर अ गर्ल बी अ जेंटल लेडी, आई वुड से। आप जो भी बोलते हो उसका बहुत फर्क पड़ता है, बिलीव मी, है ना। स्पेशली ऐसे लोगों से जिनको आप जानते नहीं हो, तो बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो भी आप बोलते हो उससे समझ में आता है कि कितनी तहजीब है आपको। एंड नो वन वांट्स टू बी अ पर्सन जिसको कर्टेसी ना हो, तमीज ना हो, जिस इंसान को उसके साथ कौन रहना चाहेगा यार, है ना। तो इफ यू वांट टू स्पीक विद समवन, जस्ट अ हिंट, तो आप लोगों को ऐसे कुछ पूछना चाहिए, बी वेरी नाइस। स्टिल पॉसिबिलिटी की डिक्लाइन हो जाए ऑफर, बट इवन देन, है ना, तब भी बहुत बढ़िया। क्योंकि प्लीज था, और आप काफी प्लीज से समझ में आया कि काफी पोलाइट सा तरीके से आप किससे कुछ बात कर रहे हो, तो इसलिए ऐसा। नेक्स्ट, आई हैव फिनिश्ड ऑल माई वर्क, डैश आई गो होम नाउ, सर मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया, क्या मैं अब घर जा सकता हूं? सर बताइए बताइए बताइए, फटाफट से बताइए क्या आएगा यहां पर। मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है, क्या मैं अब अपने घर जा सकता हूं? सर, कैन, कुड, मे, माइट, सिंपल है, सिंपल है ये वाला तो, है ना। इसमें तो आप, मुझे लगता है बहुत इजीली कर लोगे। क्या आएगा, क्या आएगा ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी में, क्योंकि सर है यहां पर, है ना, फॉर्मल एनवायरमेंट दिखाता है ये एक सर आपको, तो फॉर्मल एनवायरमेंट में इसलिए आपको में यूज करना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट। वाह, लगभग 89% ऑफ यू गॉट राइट। डैड, आई यूज योर डेबिट कार्ड प्लीज, डैड से पूछ रहे हो आप, डैड क्या मैं आपका डेबिट कार्ड यूज कर सकता हूं?
अब देखते हैं कितने बच्चे क्या पिक करते हैं। आई वॉन्ट टू नो द आंसर फॉर दिस वन। और एक बार ट्राई भी करके देख लेना, है ना। ये अलग यहां पे लिख रहे हैं जो तीन, कैन, कुड, शुड, विल, यहां पर जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वो पता चलता है कि आप किस टोन में पूछोगे पापा से। एक टोन है, पापा डेबिट कार्ड दो, डेबिट कार्ड दे लू, पापा डेबिट कार्ड ले लू, एक ये वाली टोन है। एक है, पापा डेबिट कार्ड ले लूं क्या मैं। तो हो सकता है चप्पल आए खींच के अगर तुम लोगों ने सही से नहीं बोला तो, और हो सकता है तहजीब से ही बोला तो भी डिक्लाइन हो जाए। हु नोस, पापा तो पापा होते हैं ना भाई, बाप से फालतू नहीं बोलने का। है ना। कई लोगों का थोड़ा दोस्ताना अंदाज होता है, कई लोगों का थोड़ा सा सख्त अंदाज होता है, कई पापा लोगों का। तो इन एनी केस कैसे करोगे ये जानना चाहूंगा मैं। मेरे पापा तो डेबिट कार्ड आप के मारेंगे मेरी तरफ आप। ओके, एनीवे करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन बी, क्योंकि एक तो यहां पे प्लीज है, एक तो इंडिकेटिव था, दूसरा ये कि आपका चाहे दोस्ताना फ्रेंडली वाला एनवायरमेंट भी है पिताजी के सामने। दिस इज अ मॉरल थिंग दैट आई वुड लाइक टू पास ऑन टू यू। अगर आपका दोस्ताना अंदाज भी है तो भी आपको पोलाइटली बात करनी है ना उनसे। ये थोड़ी आप कह सकते हैं हाँ भाई बेटा चेक देना जरा अपने को, है ना। पापा को तो पापा की तरह ट्रीट करो भाई। ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं कितने लोगों ने सही दिया, 59। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला हमारे पापा के साथ हमारी दोस्ती है, मैं कैन भी बोल सकता हूं, पापा दे दो यार मेरे को डेबिट कार्ड प्लीज, बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को, मैं बोलूंगा पापा मैं आपका डेबिट कार्ड ले लूं, मान जाएंगे, है ना। तो आई अंडरस्टैंड योर फ्रेंडलीनेस, आपका ये जो अच्छा बॉन्ड है वो समझता हूं, बट इवन देन डिस्पाइट एनीथिंग आपको अपने पापा के साथ बोला तहजीब से बात करनी, पापा मम्मी दोनों के साथ में, एल्डर्स के साथ घर पे जो भी है, इसलिए मैंने कुड यूज किया है। आप लोग ले सकते हो कैन यूज करने का, इट्स ओके, ट्राई करके देखना। नेक्स्ट, डेबिट कार्ड पे तो हो सकता है डांट पड़ जाए, ध्यान रखना। एक तो डेबिट कार्ड मांग रहे हो, फिर ऊपर से बदतमीज से ही बोल रहे हो, नॉट गुड। डैश, यू डैश गो इन नाउ एंड मीट द डायरेक्टर। आप अब जा सकते हैं और डायरेक्टर साहब से मिल सकते हैं, तो गिविंग परमिशन है ना, परमिशन देने का काम हो रहा है। तो क्या आएगा बताइए, परमिशन देने का काम हो रहा है, बताइए। सर मेरे पास है, अच्छा आपके पास ऑलरेडी है, तो डेबिट कार्ड से थोड़ी पैसे निकलते हैं। सिर्फ डेबिट कार्ड होने से थोड़ी पैसा होता है भाई। डेबिट कार्ड है डज नॉट रियली मैटर, बिलीव मी। डेबिट कार्ड जिस अकाउंट का है उसमें पैसा है या नहीं है ये मैटर करता है। तो एनीवे पापा से हेल्प तो लेनी पड़ेगी, चाहे आपके पास डेबिट कार्ड हो चाहे ना हो। यू डैश गो इन नाउ एंड मीट द डायरेक्टर, आप जा सकते हैं और डायरेक्टर से मिल सकते हैं। विल, कुड, मे, माइट, देखो अब डायरेक्टर साहब से मिलने की बात हो रही है, इसका मतलब थोड़ा फॉर्मल एटमॉस्फेयर है, इसलिए परमिशन देने के लिए आप मे यूज करेंगे। ये यू मे गो इन नाउ एंड मीट द डायरेक्टर, आप जा सकते हैं और डायरेक्टर साहब से मिल सकते हैं। वाह, और 77.77 देख रहे हो, 7777, व्हाट अ नंबर का मैजिक। गुड गुड गुड, वाह फैंटास्टिक। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला करेंगे हम आगे, पहले आप लोगों की स्टैंडिंग्स दिखा देता हूं। चिरांशी शर्मा, कृतिका दुबे, सारांश गुज्जर, टॉप 3 थोड़ा सा चेंज हुए हैं। हिमांशु बी, जयादित्य, व्यास, हसन हफीज, लबडी जैन, आर्यन सिंह, हडी उन्नीसा, ये क्या मतलब होता है, आयशा, वाह बहुत बढ़िया, चेंज हुआ है काफी कुछ, वेरी गुड। जो लोग आए टॉप 10 में शाबाशी उनको, जो लोग बाय चांस नहीं आ पाए, इस बार गलत हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो आ जाओगे, है ना। सब कुछ आता हूं मैं आज देखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी भी। अबाउट 3 मोर ऑब्लिगेशंस टू गो, और 2 तो बहुत छोटी है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो ये फोर्थ है, फोर्थ जो हमारी मोडालिटी है वो क्या है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी, कुछ आपकी जिम्मेदारियां होती है ना, आपके कर्तव्य होते हैं, उनको ऑब्लिगेशन बोला जाता है। दूसरा है कंपल्शन, कंपल्शन का मतलब होता है अनिवार्यता, वो काम जो आपको करना अनिवार्य है, करना ही है, उसको आप कंपल्शन बोलते हैं। तीसरा है यहां पर मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी का मतलब क्या होता है, नैतिक जिम्मेदारी, मतलब आप कर लो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, बताता हूं अभी एग्जांपल देके समझ में आएगा। चौथा है नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब वो चीज जो आपकी जरूरतें हैं, ठीक है। तो एक बार समझ लो फिर चार्ट ऑन करेंगे। सबसे पहला देखो, सबसे पहला है मस्ट। तो बच्चा पार्टी मस्ट यूज होता है, पहला जो काम है मेन वो है कंपल्शन दिखाने के लिए, अनिवार्यता दिखाने के लिए, या नेसेसिटी,
कोई ऐसी चीज है जो कि करनी जरूरी है, आपके अकॉर्डिंग जरूरी है करनी, आपकी जरूरत है वो, तो नेसेसिटी बोलोगे उसको। कंपल्शन, नेसेसिटी, इनका एग्जांपल देखो। हम लोग को ट्रैफिक लॉज ओबे करना ऑप्शनल है या जरूरी है? जरूरी है ना, तो इसलिए वो एक कंपल्शन हो जाएगा, अनिवार्यता हो जाएगा। इसलिए मुझे बोलने पड़ेगा यू मस्ट ओबे ट्रैफिक लॉज, आपको ट्रैफिक लॉज ओबे करना ही चाहिए, मस्ट। और कंपल्शन का एक और समझने का तरीका है क्या, अगर आपके लिए कोई काम कंपल्सरी है ना करना, तो वो अगर आपने नहीं किया तो कुछ ना कुछ पेनल्टी है। हो सकता है सजा हो सकता है मार पिटाई हो सकता है चोट लग जाए, हो सकता है कोई चालान हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ही मैंने बोला यू मस्ट ओबे ट्रैफिक लॉज, तो मस्ट क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक लॉज ओबे नहीं करोगे तो या तो आपका चालान हो जाएगा, या हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, खरबूजा खिल जाए, क्या पता कोई बिना हेलमेट के जा रहा है और वो जाते जाते टकरा गया कहीं, है ना। तो इसलिए मस्ट बोला मैंने, यू मस्ट ओबे ट्रैफिक लॉज, कंपल्शन का मतलब समझ में आया होगा। दूसरा देखो, अब पब्लिक डिस्प्ले बोर्ड्स पे आप लोगों को कई बार इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और ये पब्लिक डिस्प्ले बोर्ड्स कहीं भी हो सकते हैं, किसी पार्क में हो सकते हैं, किसी जगह पर हो सकते हैं, एयरपोर्ट पर हो सकते हैं, स्कूल्स में हो सकते हैं। तो पब्लिक डिस्प्ले बोर्ड पर जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं ना, उनमें भी यूजुअली मस्ट यूज होता है, क्योंकि उसमें जो लिखा होता है ना वो करना जरूरी होता है। अगर नहीं करा तो एंड में लिखा होता है कि फाइन है ना, जगह जगह लिखा होता है कि यहां पर थूकना मना है, कुछ और भी लिखा होता है यहां पर ऐसा करना ही मना है, लेकिन वो लोग अगर ऐसा करे तो उनको फाइन देना पड़ता है ना। तो इसलिए पब्लिक डिस्प्ले बोर्ड्स पे जो इंस्ट्रक्शन यूजुअली होते हैं, या कहीं भी इंस्ट्रक्शंस अगर दिए होते हैं यूजुअली, तो वो मस्ट यूज करते हैं आप उनके साथ। ये दोनों बातें क्लियर होंगी, आई होप आपको क्लियर है। तो अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट सेट है ये शुड और ऑट टू का। इन दोनों का इस्तेमाल ना मॉरल ड्यूटी के लिए यूज होता है, नैतिक जिम्मेदारी। अब मॉरल ड्यूटी क्या होता है भाई, तो मॉरल ड्यूटी होती है ऐसी चीज है जो आप करो तो बहुत अच्छा है, आपके लिए फायदा है, लेकिन अगर आप नहीं करो तो कोई सजा नहीं है। हो सकता है आप एक अच्छे स्टूडेंट ना बनो, जैसे यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। शुड बोला मैंने क्योंकि एक मॉरल ड्यूटी, आपको अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। अब अगर आप इज्जत करते हो तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है ना, आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप इज्जत नहीं भी करते हो, कई बार आप जो है उनको इज्जत से के साथ नहीं पेश आते उनके साथ, तो भी ऐसा थोड़ी कि सजा है, कुछ घरों में होती होगी आई एम श्योर, कुछ घरों में नहीं भी होती है। या एक और बेटर एग्जांपल मान लो, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स की, अपने से बड़े जो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब वो एक मॉरल ड्यूटी है, नैतिक जिम्मेदारी है, आपको करना चाहिए। यू शुड पास या गिव योर सीट टू एन एल्डरली पर्सन इन मेट्रो, आपको मेट्रो में अपनी सीट किसी एल्डरली इंसान को देनी चाहिए। बट अगर आपने नहीं दी तो कोई सजा थोड़ी है ना, नहीं दी हमने, हम बैठे रहेंगे भाई, हम थके हुए हैं, ऐसा मान लो। तो नैतिक जिम्मेदारियां क्या होती है, ऐसी चीजें जो कि आपको करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं करो तो देयर इज नो पेनल्टी, देयर इज नो रियल पेनल्टी एसोसिएटेड। ठीक है, ये दोनों यूज होते हैं उसके लिए, बस दोनों में क्या डिफरेंस है ये देख लो। ये जो शुड है ये यूज होता है कैजुअल या जनरल कॉन्वर्जेशंस में, ज्यादातर शुड ही यूज होता है, और ऑट टू है वो यूज होता है बच्चे फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ऑट टू यूज होता है, जनरली शुड यूज होता है। जैसे मैंने ज्यादातर हर जगह जो भी बोला वो शुड बोला, लेकिन आप ऑट टू का एग्जांपल देख लो। मान ले स्कूल के अंदर हैं और आपके प्रिंसिपल सर आपको बोले यू ऑट टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए थोड़ी सी और। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मल एटमॉस्फेयर है। या यू ऑट टू वाटर द प्लांट्स इन द स्कूल के अंदर जो पानी है उनको, आपको प्लांट्स है उनको पानी देना चाहिए। ऑट टू क्यों बोला मैंने, ऑट टू थोड़ा फॉर्मल सा कॉन्टेक्स्ट है। ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, मतलब जहां पर आप शुड यूज करते हैं वहां पे आप ऑट टू भी यूज कर सकते हैं, जहां ऑट टू यूज हो रहा है वहां शुड यूज कर सकते हो, दोनों यूज हो सकते हैं। लेकिन फिर भी एक अगर बारीक डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो वो ये है कि शुड जो है वो जनरल कॉन्वर्जेशन में हम बातचीत करते हुए जनरली यूज करते हैं, और ऑट टू जो है वो थोड़ा फॉर्मल सिचुएशंस में यूज होता है, औपचारिक जहां माहौल हो। ठीक है, आई होप दोनों का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। कहां मस्ट यूज होता है, कहां शुड एंड ऑट टू यूज होता है, ये तीनों क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल बताइए। ठीक है, बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ। अरे सॉरी यार, फॉर्मल में आर खा गया, तुम लोग तुरंत एकदम से बता देते हो, थैंक यू, बहुत अच्छे हो तुम लोग। फॉर्मल, ठीक है, अब खुश हो तुम लोग, अब ठीक है, क्लियर
क्लियर की स्पेलिंग तो तुम लोग सही लिखते नहीं हो, गलत लिख देते हो। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग, जस्ट किडिंग। फाइन, मैंने क्या बोला, मस्ट यूज होता है कंपल्शन में, अनिवार्यता, जहां कोई काम करना जरूरी है वहां पर आप बोलेंगे कंपल्शन। वहां यूज होता है मस्ट, कि यार ये काम करना ही है, यू मस्ट गो, तुमको जाना है, देखो जाना ही है तुमको, तो ये मस्ट होगा। शुड कहां पर यूज होता है, ऑट टू कहां यूज होता है, जब आपकी कोई मॉरल ड्यूटी हो, जिम्मेदारी हो, आपकी नैतिक जिम्मेदारी, आपने कर लिया तो भी ठीक, नहीं करा तो भी ठीक। ठीक है, अब मुझे यहां पर बताओ, अगर क्लियर है तो सबसे पहला ये वाला बताओ फर्स्ट। ऑल पैसेंजर्स डैश प्रेजेंट वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन द चेक इन फॉर ऑल फ्लाइट्स। सारे पैसेंजर्स को एक वैलिड फोटो आईडी देना जरूरी है चेक इन काउंटर पे सारी फ्लाइट्स के लिए। क्या लग रहा है ये क्या है? कलर कलर्स 10-20 तरह की स्पेलिंग लिख दी क्लियर की तुम लोगों ने। एनीवे बताओ बताओ बताओ, देखो सबसे पहले वाले में क्या आएगा, फिर आप लोगों ने आंसर दे भी दिया है, मस्ट। बहुत बढ़िया, मस्ट आएगा, डेफिनेटली मस्ट आएगा, क्योंकि एक एयरपोर्ट पे इंस्ट्रक्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है सीट बेल्ट डैश बी वॉर्न इवन इन द बैक ऑफ द कार। कार के पिछले वाली सीट पे भी सीट बेल्ट पहननी जरूरी है या ऑप्शनल है? अगर जरूरी है तो मस्ट आएगा, और अगर नैतिक जिम्मेदारी की पहन लेनी चाहिए तो शुड या ऑट टू में से कोई आएगा। क्या आएगा दूसरे में? दूसरे में क्या आएगा, क्या आएगा, बताओ 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 बताओ। तो करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी, दूसरे में मस्ट ही आएगा। हमारे इंडिया में अब थोड़ा कम जरूर है ऐसा, लेकिन चलान है अगर पीछे भी आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है तो, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग होता है। नेक्स्ट देखो, वी डैश लव आवर नेबर्स, हमको अपने नेबर्स से प्यार करना चाहिए, केयर करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार करो जाके अपने, आज मेरे सर ने बोला है भाई आप मेरे नेबर साहब गेट खोलो, बहुत दिन से तलाश में था मैं तो इस मौके के, ऐसा नहीं करना। इट सिंपली मीन्स यू मस्ट केयर फॉर देम, मतलब आप नॉट रियली मस्ट, यू शुड डू इट, है ना। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, केयर करना चाहिए अपने नेबरहुड में जो भी लोग हैं उनका, ऐसा आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आप यहां पर शुड यूज कर सकते हो या ought टू यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी। ठीक है, दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। प्रीफरेबली शुड बोलूंगा ना, ये यूज होता है, प्रेफरेबली ज्यादातर ये यूज होता है। नेक्स्ट, वी डैश ओबे आवर पेरेंट्स, हमको हमारे पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। वी डैश ओबे आवर पेरेंट्स, ओबे करना चाहिए। बताइए 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 क्या आएगा, जल्दी बताओ फटाफट से। अगेन यहां पर सेम, शुड आ सकता है या ought टू आ सकता है। ठीक है, दोनों ही सही है, प्रेफरेबली अगेन शुड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ जल्दी से। अ जज डैश बी जस्ट एंड फेयर, एक जज जो कोर्ट का जज होता है उसको जस्ट और फेयर होना चाहिए। जस्ट मतलब वो बिल्कुल न्यायपूर्ण हो, जो भी डिसीजन दे वो बिल्कुल सही होना चाहिए, जस्टिस डिलीवर करना चाहिए उसको, इसलिए उनको जस्टिस बोला जाता है। फेयर मतलब बिल्कुल इम्पार्शियल, किसी के साथ भेदभाव नहीं। बताइए 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 फटाफट से बताइए क्या आएगा, सोच के बोलना और इसका आंसर बच्चा पार्टी। शुड, माइट, कुड, मस्ट, है ना। इजी, आई थिंक इजी। बहुत हंस रहे हो तुम लोग आज, है लाफिंग अलॉट। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम हैप्पी। ओके, देखो क्या आंसर है बच्चे पार्टी। जज के लिए ऑप्शनल नहीं है ये कि वो अपने डिसीजंस को बायस्ड रख सके, उसको फेयर होना ही है, चाहिए भी, एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, बट बाय लॉ भी बाध्य है वो, तो मस्ट आएगा ऑप्शन डी, है ना। क्योंकि अगर जज कोई डिसीजन गलत दे दे, इनफेयर हो जाए, कहीं अनफेयर हो जाए, गलत जस्टिस ना डिलीवर करे अगर, तो उसके ऊपर सजा भी हो सकती है उनको, है ना। यू डैश टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर लिविंग द रूम, आपको रूम छोड़ने से पहले लाइट्स को टर्न ऑफ करना है, ऐसा कुछ मान लो, या कर देना चाहिए, डिपेंड करेगा जो भी आप यूज करोगे। एक मिलिट्री ट्रेनिंग स्टेशन पे ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, मिलिट्री ट्रेनिंग स्टेशन पे ऐसा लिखा हुआ है कहीं, या कोई इंस्ट्रक्शन देके गया है ये, तो क्या होगा, तो क्या होगा बताइए। एक मिलिट्री ट्रेनिंग स्टेशन पे ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन मिला है, बताइए।
बताइए 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 फटाफट से। शुड, माइट, कुड, मस्ट। शुड, माइट, कुड, मस्ट, क्या ऑप्शन आप पिक कर रहे हैं देखते हैं। चलिए, अब एक मिलिट्री ट्रेनिंग स्टेशन पे इंस्ट्रक्शन लिखा है, अगर कहीं और होता तो आप शुड यूज कर सकते थे, पॉसिबिलिटी थी। जैसे आपके घर पे अगर कोई बोले आपको, तो आपको बोल सकते हैं कि यार मम्मी ऐसा बोलती है कि कर देना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बचती है। लेकिन क्योंकि एक मिलिट्री ट्रेनिंग स्टेशन पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो वहां पर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो करना जरूरी होता है। और सजा अगर नहीं करते तो सजा होती है, और सजा एक बच्चे को नहीं मिलती, पूरे बैच को मिलती है वहां। बाय लॉ होता है ये, वन फॉर ऑल फॉर वन। एक को सजा मिलेगी तो सबको मिलेगी, सबको तो मिल ही रही है, और है ना। तो ये सिखाया जाता है ऐसे वहां पे उन लोगों को, यूनिटी सजा दी जाती है ऐसे। 66% ऑफ यू गॉट इट राइट, नॉट बैड। कुछ लोगों ने शुड भी बोला। यू डैश योर एल्डर्स, ये तो मैं करा चुका हूं यार, ये ऐसे ही बता देते हैं ना, ये ऐसे ही बता दो। चलो ये ऐसे ही बता दो। यू डैश योर एल्डर्स, यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या आएगा? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, ऐसे ही बता दो, है ना। यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं बोल नहीं दे रहा हूं इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि मैं करा चुका हूं इसको दोबारा देने को कोई सेंस नहीं बनता है। यू डैश रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या ये नैतिक जिम्मेदारी है या ये कंपल्शन है? हाँ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑट टू। या तो शुड या ऑट टू में से एक चॉइस होती है ना, तो आपको ऑट टू पिक कर लेना चाहिए इसमें। यहां पर शुड तो है ही नहीं, मस्ट तो नहीं आ सकता है आपका यहां, ये कंपल्शन तो नहीं है, ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जरूर बनती है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंडिडेट्स डैश आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, कैंडिडेट्स को सारे क्वेश्चन पेपर पे ही आंसर करने हैं या करने चाहिए। क्या आएगा? कैन, माइट, मस्ट, ऑट टू, क्या आएगा बताइए। Candidates dash answer all the questions on the question paper itself. Can, might, must या ought to, बताइए भाई बताइए, क्या आएगा? क्या लग रहा है आप लोगों को, किस तरह का ये सेंटेंस है? समझना चाहिए आपको कुछ, है ना। आप लोग मुझे लग रहा है पिक कर रहे हो, वैसे आप लोग समझदार बच्चे हो सारे, इसका मतलब अगर आप इसको पिक कर पा रहे हो तो वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। ओके, करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी ऑप्शन सी। एक इंस्ट्रक्शन है जो कि शायद एक पेपर पे लिखा हुआ है, तो ये करना जरूरी है भाई, है ना। ऐसा नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ओएमआर शीट में अगर कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया हो तो फिर तो फंस जाओगे आप लोग, है ना, करना ही पड़ेगा वैसा। आई डैश डू एज फादर सेज अदरवाइज ही स्कोल्ड मी वेरी मच, जैसा पापा कह रहे हैं वैसा मुझे करना चाहिए, अदरवाइज वो मुझे स्कोल्ड करेंगे। तो क्या आएगा यहां पर बताइए। कैन, माइट, मस्ट, कुड। हाँ, गाइडलाइंस लग रही है, राइट, किसी ने लिखा है गाइडलाइंस है, तो गाइडलाइंस अगर कहीं दी हुई है पेपर पे स्पेशली, तो वो मस्ट ही है वहां पर, मतलब करना जरूरी है वो, यू डोंट हैव अ चॉइस रियली। क्या आएगा बताओ। कैन, माइट, मस्ट, कुड, बताइए 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 फटाफट से बताइए। कैन, माइट, मस्ट, कुड, ओके, करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन सी आएगा। क्यों? क्योंकि यहां अदरवाइज लिखा हुआ है, अदरवाइज वो मुझे स्कोल्ड करेंगे, कुछ एक पेनल्टी सजा है। अगर यहां पर ऐसा नहीं होता, मान लो यहीं तक लिखा होता आई डैश डू एज फादर सेज, तो शुड भी आ सकता था, जैसा पापा कहें वैसा मुझे करना चाहिए, जिम्मेदारी बनती है मेरी, नैतिक जिम्मेदारी। बट क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि अगर नहीं करूंगा तो डांट पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन सी आएगा, मस्ट हो गया है फिर यह। बहुत बढ़िया। यू डैश केप्ट मी इन द डार्क, यू डैश केप्ट मी इन द डार्क। अब चारों चॉइसेस ध्यान से देखो, नॉट वाले हैं। तुमको मुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था, ऐसा कुछ मतलब है, ठीक है। तुमको मुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था, ऐसा कुछ मतलब है। अंधेरे में रखने का मतलब ये नहीं कि अंधेरे रूम में वाला, अंधेरे का मतलब है कि मुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए था यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको। तो क्या इसको एज अ कंपल्शन आप थोप सकते हैं किसी पे, या ये एक नैतिक जिम्मेदारी है ना, ऐसे वाला सेंस है। तो देख लो क्या आएगा, सोच के बताना। इसका आंसर मैंने आपको बताया नहीं इस तरह के सिचुएशंस का, लेकिन आप खुद भाप सकते हो। अब आपको कंपल्शन में
और मॉरल ड्यूटी में समझ में आ गया डिफरेंस, है ना। क्या जिम्मेदारी है, क्या कंपल्शन है, क्या नैतिक जिम्मेदारी है, समझते होगे ना आप। इसलिए करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही ऑप्शन ए, यू शुडंट हैव केप्ट मी इन द डार्क। तुम्हें मुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको। ठीक है, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। नेक्स्ट, ये सेकंड लास्ट है और इसके बाद जो लास्ट वाला है बहुत कम टाइम लगाएगा, इसको हम करते हैं फटाफट से। देखो फिफ्थ है, अगर आपको किसी को सलाह देनी है, सजेशन देना है कोई, तो कैसे दोगे? तो तीन तरीके हैं, या तो आप मस्ट यूज कर सकते हो, या शुड यूज कर सकते हो, या कुड यूज कर सकते हो। डिफरेंस क्या है? तो मस्ट यूज करता है एक एम्फैटिक एडवाइस के लिए। एम्फैटिक मतलब जोरदार, ऐसी एडवाइस दे रहे हो आप किसी को कि आपको आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये तो फॉलो कर ही लियो भाई तू। ठीक है, जैसे कोई आपको दिखा अपने ऑफिस में, अपनी क्लास में, और उसकी तबीयत आपको देख के समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि शायद बेहोश हो सकता है किसी मोमेंट। तो आप उसको बोलते हो यार यू डू नॉट लुक वेल, यू मस्ट सी योर डॉक्टर। तू ठीक नहीं लग रहा है भाई, डॉक्टर से जाके जरूर मिल, है ना। एक एम्फेटिक एडवाइस है, जोरदार एडवाइस है, बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया है आपने ऐसे काम करने पे। तो एक तो उसके लिए आप मस्ट यूज करेंगे। दूसरा है शुड, जो कि एक मॉडरेट एडवाइस देने का काम आता है। जो जनरली आप सलाह देते हैं ना एक दूसरे को, वो आप शुड यूज करके देते हैं। जैसे आप बोलते हैं यार तेरे को ना ये वाला पेन सूट नहीं करता, यू शुड यूज अ जेल पेन, बॉल पेन तेरे को सूट नहीं करता। तो एक जनरल एडवाइस है, सामने वाले ने मानी तो भी ठीक, नहीं मानी तो भी ठीक। ठीक है, ऐसी सलाह है। या यू शुड चेंज द कलर ऑफ योर हेयर, तुम्हारे बाल अभी ठीक से कम लग रहे हैं, तुम बाल का कलर जो है चेंज करना चाहिए तुमको। ऐसी एडवाइस है जो कि आप दे रहे हो, आप डिपेंड करता है सामने वाले पे। अब आपकी एडवाइस जो है मॉडरेट है, ऐसा नहीं है कि आप चाह रहे हो कि मान ले, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं माने। ठीक है, तीसरी होती है बच्चा पार्टी, जो एक बिल्कुल वीक सा सजेशन होता है ना, जो कि आप कुड यूज करके देते हो। जैसे आप बोलो कि यार मैंने कल एक मूवी देखी यार, यू कुड सी दैट मूवी। मैंने कल मूवी देखी, बहुत ही अच्छी लगी मेरे को, है ना। मैंने एक मूवी देखी, उसका नाम था सोल, एनिमेटेड मूवी यार, यू कुड सी इट, देख सकते हो तुम, ठीक है ना। ये जो कुड वाली एडवाइस होती है, ये स्पीकर जो है ना बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि फॉलो करेगा, मानेगा मेरी बात। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो दो लोगों के साथ, अब उसने आपको कुछ बोला यार ये वाली जगह भी ठीक है, जा सकते हो तुम वहां, तो ये ऐसी एडवाइस है, बहुत ही वीक सजेशन है, और एक्सपेक्ट भी नहीं करता स्पीकर की सामने वाला याद रखेगा, फॉलो करेगा, बस दे दी उसने। ठीक है, ऐसे मान लो, फाइन। तो इन तीनों का डिफरेंस क्लियर है क्या आप लोगों को? यही था बस, छोटा सा डिफरेंस क्लियर है तीनों का। आंसर भी देने लग गए आप, वाह। बताओ बताओ जल्दी से, पहले क्लियर है तो? मैंने क्या बोला, अगर स्ट्रांग एडवाइस है, आपको बोलना है किसी को कि यार ये काम तो तू कर ही लियो भाई, देख तेरा नुकसान हो जाएगा वरना बहुत ज्यादा, तो आप मस्ट यूज करेंगे उसके लिए। एम्फेटिक एडवाइस है वो, जोर जोर लगा रहे हो आप, एम्फेसाइज दे रहे हो बात पे। दूसरा है शुड, जो आप जनरली बातचीत करते हो, सलाह देते हो ना एक दूसरे को, वो उसमें आप यूज करते हैं शुड। और कुड होती है जो बिल्कुल ही वीक एडवाइस हो, जैसे आप किसी शहर घूमने के लिए गए और वापस आते हुए आपको बस में एक बंदा मिला, आप उसको बोले यार ये शहर अच्छा है, यू कुड ऑल्सो विजिट, तुम भी घूम सकते हो यहां पर, है ना। ये वीक एडवाइस है बिल्कुल। आंसर बताइए फटाफट से, गिव द आंसर्स वेरी क्विकली। यू आर नॉट वेल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, यू डैश सी डॉक्टर इमीडिएटली, तुमको तुरंत एक डॉक्टर देखना ही चाहिए भाई, देखना ही चाहिए, देखो डॉक्टर, नहीं तो डॉक्टर आ जाएगा तुमको देखने जो तुम्हारी हालत लग रही है ना। मस्ट एम्फेटिक एडवाइस है। दूसरा है वी डैश लीव इट अंटिल टुमारो, इट्स लेट नाउ, हम इसको कल तक छोड़ सकते हैं, अब काफी देर हो रही है, अब काफी देर हो गई है, देखो कल तक छोड़ देते हैं ना, इसको छोड़ सकते हैं कल तक, है ना, हमको इसको कल तक छोड़ देना चाहिए, अब काफी देर हो रही है। शुड आप लोगों ने सही पॉइंट आउट किया है, एक ठीक ठाक एडवाइस देने का काम आ रहा है। तीसरा है यू डैश सी डॉटर ऑफ द मून, इट्स अ ग्रेट फिल्म, तुमको डॉटर ऑफ द मून देखनी चाहिए, एक मूवी का नाम है, इट्स अ ग्रेट फिल्म, बहुत अच्छी मूवी है, तुम देख सकते हो मूवी, है ना, ऐसा वाला सेंस है कुछ। तो क्या होगा यहां पर कुड आ जाएगा भाई, वीक एडवाइस है बहुत ही, है ना। लास्ट क्वेश्चन पर बताइए फटाफट से, सॉरी क्वेश्चन का आंसर बताइए। यू डैश सी अ डॉक्टर अबाउट दैट कफ, ये कफ जो तुमको हो रहा है इसके लिए तुमको डॉक्टर को मिलना चाहिए, ये जो कफ तुमको हो रहा है इसके लिए तुमको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। तुमको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। हाँ सिंपल है बिल्कुल, आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा डाउट आपको होगा नहीं, सिंपल है बिल्कुल। ये क्या होगा आंसर, क्या होगा बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी ऑप्शन ए, मस्ट। ठीक है,
क्योंकि आप किसी को हेल्थ एडवाइस दे रहे हो और एम्फेटिक एडवाइस, जोरदार एडवाइस है। टू बी हेल्दी यू डैश ईट न्यूट्रिशियस फूड एंड टेक रेगुलर एक्सरसाइज। हेल्दी रहने के लिए आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन हो, जिसमें बहुत बैलेंस डाइट बेसिकली जो होती है वो लो, और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप किसी को सलाह दे रहे हैं ये। यहां पर क्या आएगा भाई? कैन, विल, शुड, मे। अरे ये तो बहुत ही इजी चॉइसेस दे दी मैंने इसमें। तो एक चॉइस मैं चेंज कर देता हूं, कर दूं क्या? चलो अब आधा क्वेश्चन हो गया, अब क्या चेंज करूं, छोड़ो। तुम कहोगे कि ऐसा क्यों करा आपने, है ना? देखो एग्जाम में क्वेश्चन यूजुअली ऐसा ही आता है जहां पे आपके पास एक ही ऑप्शन होगा एडवाइस देने वाला। कंफ्यूजिंग ऑप्शंस तो मैं दे रहा हूं आपको। एग्जाम में यूजुअली बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं आते हैं, ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं जहां पे आपको अगर पता है ना कि इन चारों में से एक ही है जो एडवाइस देने का काम आता है, तो आप उसी को टिक कर दोगे सीधा। इतनी नॉलेज अगर आपके पास है तो काफी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुड, है ना? मॉडरेट एडवाइस है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, यू आर गेटिंग एक्सट्रीमली लेट। यू आर गेटिंग एक्सट्रीमली लेट, तुम बहुत ही ज्यादा लेट हो गए हो या हो रहे हो। यू डैश लीव इमीडिएटली, तुमको तुरंत निकलना चाहिए, है ना? ऐसा कुछ सेंस है। सेंटेंस पढ़ के हमेशा ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस। कॉन्टेक्स्ट आपको बहुत हेल्प करता है किसी भी सिचुएशन को, किसी भी सेंटेंस को समझने में। टॉप मार्क्स आए मेरे इंग्लिश में, क्या बात है यार, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस एंड कीप इट अप, करते रहो, ऐसे चलते रहो। एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स आके खुश मत हो जाना ज्यादा अपने आप को। डोंट गेट इट, लेट इट गेट टू योर हेड। ऐसा ना हो कि एक में आप खुश हो गए फिर बस उसके बाद ढेर हो गए, लगे रहो, है ना? क्या है बच्चा? एक्सट्रीमली लेट है। ये आपको हेल्प करना चाहिए समझने में कि सिचुएशन थोड़ी डायर है, और एडवाइस जिसने दिया उसने थोड़ा सा एम्फेटिक जोरदार एडवाइस दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्ट। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारी लास्ट मोडालिटी है। सारांश गुज्जर, हिमांशु बी, आयशा, आद्या लक्ष्मी, अंतरा मोंडल, हादी उन्नीसा, प्रांजल शर्मा, सारा नागपाल, यथार्थ यादव एंड शिवेन मिश्रा। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। देखो जल्दी से देख लो ये प्रेफरेंस, लॉजिकल डिडक्शन एंड विश, इन तीनों का बताता हूं। प्रेफरेंस मतलब क्या होता है? किसी की पसंद अगर आपको पूछनी है, प्रेफरेंस दिखानी है, अगर आपको कोई या तो अपनी पसंद बतानी है, किसी की पसंद पूछनी है, तो उसको प्रेफरेंस बोलते हैं। लॉजिकल डिडक्शन होता है कंक्लूजन, किसी भी बात को, एक फैक्ट को देखते हुए जब आप कुछ डिड्यूस करते हो, कंक्लूड करते हो, तो वो होता है लॉजिकल डिडक्शन। और विश होता है प्रार्थना, इच्छा। देखो कैसे यूज होते हैं तीनों। सबसे पहला मस्ट, तो मस्ट यूज होता है बच्चा पार्टी। सबसे पहला काम जो इसका होता है वो होता है लॉजिकल डिडक्शन दिखाने के लिए। जैसे आपके सामने एक फैक्ट है और आप उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूड कर रहे हो, तो आप वहां पर मस्ट यूज करोगे। जैसे एग्जांपल बोलूं मैं, मान लो आप आज स्कूल के लिए लेट हो रहे थे, वैन आपकी निकल गई, आप पैदल जा रहे हो। अब तो आपके घर वाले सोच रहे हैं यार अब निकले हुए 20 मिनट हो गए हैं और घर स्कूल पहुंचने में लगते हैं मान लो सिर्फ 15 मिनट, तो अब 20 मिनट हो गए हैं आपको निकले हुए, तो घर वाले बोल रहे हैं यार वो पहुंच गया होगा अब स्कूल, है ना? तो ये एक इस फैक्ट के बेसिस पे कि अब 20 मिनट हो चुके हैं और आपको निकले हुए 20 मिनट हो चुके हैं, लगते हैं सिर्फ 15 मिनट जाने में, क्या एक लॉजिकल डिडक्शन ये माना जा सकता है कि आप पहुंच गए होगे स्कूल? तो ऐसा बोल सकते हैं यू मस्ट हैव रीच द स्कूल, तुम स्कूल पहुंच ही गए होगे पक्का। ठीक है, या एक और एग्जांपल ले लो। मान लो मैं आज अपने घर से निकला कार में और मैंने कार जो पार्क कर दी अपने ऑफिस के बाहर। अब मेरा एक दोस्त वहां से गुजर रहा है और उसने देखा कि यार मेरी कार वहां पार्क्ड है, तो बोलेगा यार हिज कार इज पार्क्ड आउटसाइड द ऑफिस, ही मस्ट बी इनसाइड इट, वो पक्का अंदर ही होगा। किस फैक्ट के बेसिस पे उसने ऐसा कंक्लूड करा? इस फैक्ट के बेसिस पे कि कार बाहर खड़ी हुई है ना? तो ऐसी सिचुएशंस में जब कोई आपको फैक्ट दे दे और उसके बेसिस पे आप कुछ कंक्लूड कर पाओ, ये होता है लॉजिकल डिडक्शन, और इसी के लिए आप यूज करते हैं मस्ट। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ये दूसरा है बच्चा पार्टी वुड। तो वुड के दो यूजेस हैं प्राइमरी। सबसे पहला यूजेस है प्रेफरेंस। अगर आपको अपनी प्रेफरेंस दिखानी है, आप आपको अपनी किसी चीज के लिए पसंद दिखानी है, तो आप वुड यूज करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है ना कई बार, वुड यू लाइक अ टी और अ कॉफी? वुड यू लाइक अ टी और अ कॉफी प्रेफरेंस पूछने का काम आता है, क्या आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी? फिर आप उसका जवाब देते हैं आई वुड लाइक अ टी या आई वुड लाइक अ कॉफी, ऐसे बोलते हैं आप। तो वुड हमेशा यूज होता है प्रेफरेंस पूछने के लिए, किसी की क्या पसंद है। ये दूसरा यूज है बच्चा पार्टी इसकी पास्ट हैबिट दिखाने के लिए। अगर आप अपनी रेगुलर पास्ट हैबिट्स, अगर आप अपनी पास्ट हैबिट्स दिखाना चाहते हो तो भी आप वुड यूज करते हैं। जैसे
जब मैं 4 साल का था, तब तो मुझे याद ही नहीं है मैं क्या करता था। जब मैं 6 साल का था, तब आई वुड गेट अप एंड ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। मैं सुबह उठता था और चाय पीता था जरूर। ये एक पास्ट हैबिट है। ऐसा क्या करता था, एक्चुअल में ऐसा होता था मेरे साथ, मुझे चाय चाहिए ही थी। अगर मैं बेड से उठता था तो चाय चाहिए उठते के साथ ही, है ना। फिर ये हैबिट मैंने छोड़ दी। तो ये पास्ट हैबिट है। आप ऐसी हैबिट्स जो आपकी पास्ट में थी वो आप वुड यूज करते हैं बता के, उनको बताने के लिए वुड यूज करते हैं। ऐसे मैं बोल सकता हूं, आई वुड गेट अप एट 4 एंड वॉक टू माई फार्म एवरी डे इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज 10। जब मैं 10 साल का था तो मैं सुबह उठता था और हर रोज अपने खेत पे वॉक करके जाता था। तो वुड यूज दिखाती है पास्ट हैबिट। और फाइनली है मे, जो कि दिखाती है विश। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, है ना। तो मैंने मे को यूज किया एक विश को ग्रांट, एक विश करने के लिए, किसी के लिए प्रार्थना मांगी, किसी के लिए कोई डिजायर मांगी मैंने एक तरह से, है ना। तो ये तीनों क्लियर हैं क्या? क्लियर होंगे आई अज्यूम तीनों। बहुत सिंपल है ना, मुश्किल था नहीं इनमें कुछ। क्लियर हुए क्या तीनों? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्लियर है तो फिर आंसर देना शुरू कर दो। यहां पर ये जो है तीनों ये लिखे हुए हैं मैंने बारी बारी से, है ना। 1, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। सबसे पहला, डैश यू लाइक सम कॉफी, क्या तुम कुछ कॉफी लेना पसंद करोगे? तो क्या आ जाएगा? आप लोगों ने जवाब दे दिया है, वुड आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दूसरा बताओ, ही इज सो स्मॉल, वो बहुत ही छोटा है। ही डैश बी नो मोर देन 4 years old, वो 4 साल से बड़ा नहीं होगा, है ना। आपने छोटा सा बच्चा देखा और उस बच्चे को देख के आप बोल रहे हो यार ये पक्का 4 साल से बड़ा नहीं होगा यार, काफी छोटा है ये। तो इसमें क्या आएगा? बी। दूसरे वाले में, दूसरे वाले में क्या आएगा? हाँ, वंडरफुल वंडरफुल, बात बहुत बढ़िया। मस्ट, मस्ट आ जाएगा। एक लॉजिकल डिडक्शन है ये, है ना। लॉजिकल डिडक्शन है इस फैक्ट के बेसिस पे कि वो बहुत छोटा दिख रहा है यार, वो 4 साल से बड़ा पक्का नहीं होगा। इस फैक्ट के बेसिस पे आपने ये डिड्यूस करा, लॉजिकली डिड्यूस करा। नेक्स्ट है, ही डैश राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक, वह सुबह में जल्दी उठता था और वॉक के लिए जाता था। वह सुबह में जल्दी उठा करता था और वॉक के लिए जाता था। वह सुबह में जल्दी उठा करता था और वॉक के लिए जाता था। बहुत बढ़िया। ही वुड, है ना। ही वुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक, वो सुबह में जल्दी उठता था और वॉक के लिए जाया करता था। तो एक पास्ट हैबिट दिखा दिया आपने। नेक्स्ट है, इट हैज बीन अ व्हाइल सिंस ही लेफ्ट, ही डैश हैव रीच्ड नाउ, कुछ समय हो गया है जब से वो निकला है, जब से वो निकल चुका है, मतलब वह पहुंच चुका होगा अब, है ना। इट हैज बीन अ व्हाइल सिंस ही लेफ्ट, कुछ समय हो चुका है जब से वो निकला है। ही डैश हैव रीच्ड नाउ, अब तो पहुंच गया होगा, ऐसा कुछ सेंस है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्ट। क्यों है यहां पर मस्ट? क्योंकि अगेन एक लॉजिकल डिडक्शन है, इस बात के बेसिस पर डिड्यूस किया गया कि यार वो कुछ समय हो गया है उसको निकले हुए, अब तो पहुंच गया होगा, इतनी देर में तो पहुंच जाता है, ऐसा कुछ है। और लास्ट है, व्हेन आई वाज यंग आई थॉट दैट इन ईयर्स टू कम आई डैश बी रियली टॉल। ठीक है, मस्ट आ जाएगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन कराने मुझे फटाफट से आपको कुछ। ये रे, ही डैश बी एट वर्क, हिज कार इज इन द ऑफिस पार्किंग लॉट। ही डैश बी एट वर्क, हिज कार इज इन द ऑफिस पार्किंग लॉट। He dash be at work, his car is in the office parking lot. He must be at work. लॉजिकल डिडक्शन है, मतलब फिर से, है ना। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। देखते हैं आप में से कौन टॉप आने वाला है आज। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू समवन जो भी आने वाला है। डैश गॉड प्रोटेक्टिव विद फ्रॉम एवरी हार्म एंड डेंजर, भगवान तुमको हर एक हार्म
और डेंजर से प्रोटेक्ट करे, बचाए। हर एक हार्म और डेंजर से तुमको प्रोटेक्ट करे, बचाए। ठीक है। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक? यस, अ लॉट एक्चुअली। मुझे बहुत सारा पानी चाहिए होता है क्योंकि बहुत सारा बोलना होता है ना नेचुरली। ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी, कर्तव्य में आ गया ना ऑब्लिगेशन। मॉरल ड्यूटी और कंपल्शन वाले में करा दिया मैंने, वो है ना, उसी के अंदर आते हैं मस्ट, ऑट टू, शुड। ओके, ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी 87%। वाह यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओह, एक छोटा सा बचा हुआ है, ये आपको टेंथ में मैं करा चुका हूं, एक बार रिकॉल करा देता हूं बस। आपको याद है कि सिंपल फ्यूचर के लिए, अभी दिखाता हूं बाय द वे रैंक्स। सिंपल फ्यूचर अगर दिखाना हो तो उसमें ये दोनों यूज होते हैं, शेल और विल, है ना। बस इतना याद रखना, आप लोग को याद है, फर्स्ट पर्सन के साथ तो हम लोग यूज करते हैं शेल को, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग यूज करते हैं विल को। क्या क्या आ गया इसमें? आई और वी, इनके साथ हम शेल यूज करते हैं, और यू, ही, शी, इट, कोई भी नेम और इनका प्लूरल दे, इनके साथ हम लोग यूज करते हैं विल को, है ना। क्लियर है ये आप लोगों को? बिल्कुल। देखो, आई डैश हेल्प यू, आई डैश हेल्प यू, आई के साथ क्या आना चाहिए यहां पर? फटाफट से बताओ, फिर रैप अप करते हैं इसको, हमारी क्लास हम खत्म करते हैं पे इसके बाद। आई डैश हेल्प यू, एक लास्ट क्वेश्चन पोल का दूंगा बस। आई के साथ शेल आ जाएगा, बहुत बढ़िया। द पीएम डैश इनॉग्रेट द ऑडिटोरियम, पीएम कल इन ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे, तो विल या शेल? विल आ जाएगा, आप लोगों ने बता दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मिक्स्ड हैं, और मैं आप लोगों से वही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, ये वाला बता दो। चलो ये क्वेश्चन बता दो फटाफट से, इसके साथ हम क्लास को करते हैं वाइंड अप। सारी मॉडलिटीज हमने कर ली है जो आपके सिलेबस में है। अब आप कोई भी बुक उठा के देखिएगा और क्वेश्चन करके देखना। मेरी सलाह है कि आप जो पीडब्ल्यू का स्टडी मटेरियल है वो आप ले सकते हैं, इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझाए भी अच्छे से हुए हैं। आप उससे क्वेश्चन लीजिएगा, सिर्फ प्योरली क्वेश्चन बैंक की तरह करिएगा उसको, और वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। डेयर टू कोई बोल रहा है तो वो डेयर टू वगैरह जो ना पार्शियल मॉडल्स होते हैं, वो आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं यूजुअली। फिर भी अगर आपको करने हैं वो, तो मैं एक्स्ट्रा उसके लिए नोट्स डाल दूंगा आप लोगों का। तो आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसलिए मैं उसको ले नहीं पाया वैसे, अदरवाइज मैं आपको एक बार फटाफट से बताया था। 1 मिनट का काम है बस बताना। एनीवे, ये देख लो आप, ये देख लो, जल्दी से देख लो, ऐसे सुन लो ना। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू, कैसे हिम्मत करी तुमने, तो इसका जो हम यूज करते हैं डेयर नॉट, उसका कैसे यूज करते हैं? आई डेयर नॉट डू दिस थिंग अदरवाइज माई फादर विल पनिश मी। ये काम करने की हिम्मत नहीं करनी है मेरे को, मेरे पिताजी बहुत पिटाई करेंगे मेरी। डेयर नॉट का यूज है वो। ठीक है। यहां पर क्या आएगा? स्विम अक्रॉस द रिवर इन 10 मिनट्स। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स, अब ये दिखाता है कि प्रेजेंट एबिलिटी है। ये प्रेजेंट एबिलिटी के लिए आप क्या यूज करते हैं? ऑप्शन डी, है ना। दोबारा एक बारी पुरानी चीज पूछ ली, बट आई बिलीव अच्छी थी, अच्छा क्वेश्चन था। अरे भाई, ओके, ऑलराइट देन, इसके साथ हम करते हैं आज की क्लास को खत्म। आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे आंसर्स देके, अबाउट 26 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया आज की क्लास। फैंटास्टिक, मतलब मजा ही आ गया आप लोगों के साथ मुझे। सारा नागपाल, यथार्थ यादव एंड शिवेन मिश्रा, टॉप 3, वेल डन टू यू, बहुत बढ़िया। स्टार्ट जब हमने किया था तो आप लोग 3 में टैली में नहीं थे, बट आई थिंक आप कंसिस्टेंटली लगे रहे, इसलिए आपका अच्छा स्कोर आया फाइनली। केशव पांचोली, आकांक्षा सैनी, सृष्टि मदान, विशेष प्रजापति, राजवीर कौर, श्रद्धा चौहान एंड अंकित कुमार सिंह, वेल डन। टॉप 10 को बहुत बहुत शाबाशी। जो लोग आई बिलीव आसपास भी रहे होंगे इसके, उनको भी बहुत मतलब अगर आप लोगों ने सारे क्वेश्चन के आंसर्स दिए, बाय चांस आप इसमें लीडर बोर्ड में फीचर नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ टाइम और एनी टेक्निकल इश्यूज, इट्स ओके, अच्छा किया आपने। किसी और का भी अगर इसमें रैंक नहीं आया है तो परेशान ना होइएगा, अगली बार फिर कोशिश करना, है ना, दोबारा से कोशिश करिएगा। नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो 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 ना, ओके ओके फाइन। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शाबाशी आप लोगों को, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ही मजा आया आपके साथ, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन बैंग ऑन रहा आज। इट वाज वंडरफुल टू बी अ पार्ट ऑफ द क्लास। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा आई होप, क्योंकि मॉडल्स में बच्चों को एक इटर्नल प्रॉब्लम सी रहती है, पता नहीं क्यों डरते हैं इस टॉपिक से वो। मेरी कोशिश थी कि आपको हर एक
हर एक मॉडलिटी अलग अलग करा के उसको अच्छे से याद करा दूं। अब आपको एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन मैंने क्लास में दिए हैं वो, और कुछ क्वेश्चंस हैं यहां पर देखो, ये रहे कुछ क्वेश्चंस, ये मिक्स्ड एक्सरसाइज है। यहां से ये वाली एक्सरसाइज एक मिक्स्ड एक्सरसाइज है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 क्वेश्चन है। इनको जरूर अटेम्प्ट करिएगा एज पार्ट ऑफ योर होमवर्क, और एक बारी अगर डाउट हो तो सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा नोट से रिवाइज कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, हमने अलग अलग सीख लिए और आपको लग भी रहा होगा अभी सीख लिया आपने, लेकिन हो सकता है बाद में कंफ्यूज हो। एक बारी रिकॉल जरूर करना है, कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसके साथ मैं अब आप लोगों की क्लास को देना चाहूंगा विराम। I'll take your leave now. A very happy Independence Day. अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा, कल आपकी छुट्टी है, उसको प्रोडक्टिवली यूज करिएगा। पहले थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिएगा, फिर थोड़ा सा टाइम पढ़ाई को भी दीजिएगा। मैं लेता हूं आपसे अलविदा। थैंक यू सो मच। यू हैव अ वंडरफुल इवनिंग अहेड। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।